जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं रितिन कैंत अंकल, जो गुरु महाराज के साथ जो गुरु महाराज से पाई हुई अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू अंकल कि आप अपनी संगत शेयरिंग स्टार्ट करें एंड वी गिव यू अ वेरी वार्म वेलकम अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय आंटी गुरु जी। जय गुरु जी। तो पहले तो गुरु जी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरु जी। आंटी, माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ जी अंकल, वी कैन हियर यू वेरी क्लियरली, यू कैन स्टार्ट। ओके आंटी। सबसे पहले आई हुई संगत को सबको कहते हैं कि एक तो इतना अच्छा दिन गुरु जी ने बख्शा, बसंत पंचमी का। हमारे गुरु, हमारे माँ बाप, हमारे सब कुछ हमारे गुरु जी महाराज हैं। तो सभी संगत को पहले तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला जो साल जो चल रहा है, हमारा जो नया साल जो अभी 2025 है, इस सबके लिए मंगलमय हो। गुरु जी सबकी झोली में खुशियां दे, इसी मनोकामना से बस सबके आगे कहते हैं ना नमन। और गुरु जी सबको बख्शें। और ये कहते हैं ना, और जो नई संगत जो भी जुड़ेगी उनको भी गुरु जी अपनी अपने उसमें कहते हैं ना अपने रजा में रखें और सबको मार्गदर्शन दें गुरु। तो आंटी, आई एम नाउ स्टार्टिंग टू शेयरिंग माय जर्नी स्टार्ट विद, जो कहते हैं ना कि आई लॉस्ट माय फादर इन 2004 इन, तो इन द अगस्त ऑफ मंथ। तो उस टाइम पे क्या था कि हम लोग जैसे कहते हैं ना, इंसान हम जब तक गुरुजी से हमारा जब कहते हैं ना इस जन्म में मुलाकात नहीं होना या महाराज ने हमें जोड़ना नहीं होता, तो वी यूज्ड टू एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें हमारी सारी लाइफ में चलती थी तब ये। तो मेरे एक दोस्त के फादर थे, वो मतलब वो जो उनके वो देखते थे एस्ट्रोलॉजी, तो मैं उनको चाचा जी बोलता था। तो वो उन्होंने जैसे मुझे गाइड करना, तो उन्होंने जब मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा तेरा तो टाइम बड़ा खराब चल रहा है, यू आर फेसिंग शनि, शनि की महादशा। तो मैंने कहा ये क्या होता है? कहता है ये 19 साल का पीरियड होता है, इसमें इंसान को ये शनि सब कुछ दे भी देता है, बर्बाद भी कर देता है। तो कहता बड़ा टफ टाइम है, और तेरा फादर का जाना कहीं कुछ उन्होंने, अब जैसे कहते हैं ना हम सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीजें। तो मैं ये कहता, मैं उनको कहता, मैं कहा मैंने किसी का बुरा करा नहीं, शनि मेरा क्यों बुरा करे? तो खैर कहते हैं ना, वो उन्होंने मेरे को बताई रेमेडी कि आप ना ये किसी पंडित से जाप करा लो, ये कर लो। अच्छा, उन्होंने पता नहीं शनि के शायद 23,000 मंत्रों का जाप होता है। तो मैंने किसी से पंडित से उस टाइम पूछा, तो कोई मेरे को 10,000 बताया। अब उस टाइम माय फादर वो जब बीमार थे, तो उनको कैंसर से उनकी जो डेथ हुई। तो घर की कोई पोजीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि आई एम नॉट एन, मैं उस टाइम बिजनेस में था नहीं। माय फादर इज डूइंग अ मेडिकल प्रोफेशन, तो मेरे फादर का अपना बिजनेस था, वो भी इतना ज्यादा, क्योंकि ड्यू टू उनकी मेडिकल कंडीशन सब सब चीज डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो खैर मैं कहा पंडित से बढ़िया क्या, मैं कहा खुद ही करो। अब वो कहते हैं ना कि परमात्मा जब आपको रास्ता दिखाता है ना, तो उससे अच्छा आपके लिए कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई कोई नहीं। तो मैं एक दिन बैठा बैठा मैंने कहा यार इसमें क्या है, इसको करके देखते हैं माला को। तो अब कहते हैं ना, भगवान ने अगर आपसे कोई काम कराना होगा ना, तो वो करवा ले। तो मैं बैठा बैठा एक दिन बैठा बैठा 5,000 मंत्रों की माला कर दी। मैंने कहा यार ये तो कोई टफ नहीं है, तो हम कर सकते हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद से नो डाउट वो जो है, मैंने 3 दिन में वो 24,000 मंत्रों की माला कर। मैं चलो, तो जैसे जैसे जो समझाते गए वो क्योंकि हम उस टाइम तो एस्ट्रोलॉजी के इन्फ्लुएंस में थे, वो करते गए। अच्छा, उस टाइम पे मैं जो है मतलब 2005 का दिवाली आ गई। मेरे फादर के एक दोस्त हैं, वो अंकल अभी भी हैं वो। और वो उन्होंने वो उनका भी मेडिकल इक्विपमेंट का ही बिजनेस था, वो फिजियोथेरेपी के प्रोडक्ट्स बनाते थे बॉम्बे में। तो वो उन्होंने एक ऑफिस दिल्ली में खोला था, तो वो आए। फादर उनको जब फादर का पता चला, तो वो घर में आए हमारे से मिलने। तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं ना पापा का ही बिजनेस देख रहा हूँ। तो मैं कहा बट अंकल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। कहता तू एक काम कर, तू मुझे ज्वाइन कर। मैं कहा अंकल मुझे फिजियोथेरेपी की ABC भी नहीं पता, आई डोंट नो द लाइन। तो कहते कोई नहीं, तू जिसका बेटा है, मुझे पता है तेरे अंदर क्या काबिलियत है, तू आ जा। तो उन्होंने उनके साथ मैंने ज्वाइन कर।
2006 की, आई थिंक जैन और फेब के बीच की बात है। उन्होंने मेरे को बोला एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाना, ये तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट है और तुम्हें जाके डील करके आना। तो मैं वहां वो सोनीपत की यूनिवर्सिटी में गया। मुझे बाद में 2020 में पता चला कि द यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है शंभू दयाल यूनिवर्सिटी, और वो गुरुजी महाराज की ब्लेस है, क्योंकि उसके जो जो इनॉग्रेशन है वो गुरुजी ने करी। और उस दिन इनॉग्रेशन वाले दिन मैं भी गया था। ये अभी मैं आपको सत्संग आगे शेयर करूंगा कि कैसे महाराज ने मुझे बताया। तो मैं 2006 में गया, मेरी डील फाइनल हुई, तो वो यूनिवर्सिटी मेरे फर्स्ट क्लाइंट मेरी बनी। उसके बाद दिल्ली के अंदर उस टाइम मैं पीतमपुरा में रहता था दिल्ली में। तो पीतमपुरा में नया हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस हुआ, मैक्स मैक्स हॉस्पिटल। तो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट पूरा नया डेवलप हो रहा था। तो हमें कॉल आई, तो मैं वहां गया। तो वहां जो एचओडी थी मैडम, उनसे मेरी बात हुई, तो उनको मैंने इक्विपमेंट शेयर करे। तो अपने सारे उनको प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह, वो कहते हैं आप पर्सनल मशीन भी देते हो? मैंने कहा यस मैडम, आप बताओ। तो कहते हैं मेरे को ना मेरी मदर के लिए चाहिए, ये मेरी मदर का एड्रेस है, एक वहां डिलीवर करा देना, आपको पेमेंट वहां से मिल जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, वो एड्रेस बाई चांस ही मेरे अपार्टमेंट के पास था। मैंने कहा मैडम ये तो मेरे अपार्टमेंट के पास है। तो उन्होंने फिर मैंने पूछा कहाँ रहते हो, तो मैंने उन्हें अपने अपार्टमेंट का नाम बताया। वो कहते तो बिल्कुल मेरे घर के पास। तो मैं उनके घर गया। तो जैसे ही मैं उनके घर में एंटर करा, तो इतनी फ्रेग्रेंस उनके घर में, इतनी फ्रेग्रेंस, यार ये तो बड़ी अच्छी परफ्यूम कोई है। अच्छा, मैं शुरू से ही परफ्यूम्स वगैरह का, मैं शुरू से ही दीवाना हूं मैं। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, या कोई अगरबत्ती जल रही है, क्या जल रहा है? मैं कहा मैं आंटी से पूछूंगा। अच्छा, तो उनकी उनकी जो सर्वेंट थी वो आई, वो मुझे कहते, तो मैंने आंटी का नाम पूछा। तो कहते आप बैठो, मैं आंटी अभी आ रही है। तो मैंने उनके ड्राइंग रूम में, जो लिविंग रूम में मैं बैठा, तो उनके लिविंग रूम में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ, जो ये ब्लैक चोले वाला जिसे रॉक स्टार स्वरूप बोलते हैं, तो मेन। तो गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा एक साइड पे, एक फोटो और लगी हुई। गुरुजी महाराज बैठे हैं, इधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, और उधर वो आंटी हैं। क्योंकि आंटी को मैंने तब तक देखा नहीं था, वो लेडीज जो है मैंने उनको देखा। तो इतने में आंटी आई। मैंने कहा आंटी ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। कह रही हाँ हाँ पुत्र है, मेरे मेरे मामा ने। तो मैं कहा ये कौन है जो बीच में है, जिनके पास आप बैठे हो? मैं कहा ये ਤੁਹਾਡੇ केड़े बुजुर्ग ने? अच्छा, उस टाइम मुझे शायद ये लगा कि शायद ये उनकी रिलेशन में कोई फैमिली में कोई अंकल वगैरह है, वो सिख परिवार से हैं, और वो उन्होंने शायद अपने 84 में बाल वगैरह कटवा दिए, जो कहते हैं ना हमारा दिमाग की सोच। तो वो, मैंने कहा, महाराज। तो वो कह रहे नहीं नहीं, ये पुत्र है साढ़े गुरु जी ने। तो वो गुरु जी के बारे में बताना उन्होंने शुरू कर दिया मेरे को, कि ऐसे ऐसे गुरुजी डुगरी से पंजाब के हैं, यहाँ दिल्ली में एम्पायर स्टेट में बैठते हैं महाराज, और ये बारे में कह रही हम। कह रहे तूने काम करी पुत्र, तू ना परसों आई, तेन मैं गुरुजी नाल मिलवावांगी। गुरुजी का ब्रेकफास्ट हमारे घर पे है, गुरुजी ने पंजाब जाना। अच्छा, मेरे को खैर उस टाइम कहते हैं ना, हम इतना ज्यादा, हम, मेरा शुरू से ही ना एक वो था कि मैं गुरुओं में बिलीव नहीं करता। मेरा शुरू से आराध्य मेरे शंकर भगवान रहे, और शंकर भगवान के बाद अगर मैंने किसी के आगे हाथ जोड़े हैं तो साईं बाबा, क्योंकि मेरे फादर यूज टू गो टू शिरडी फ्रॉम 1968, जब नॉर्थ इंडिया में लोगों ने सुना भी नहीं शिरडी साईं बाबा। तो मेरी तो खैर, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी तो आंखें ही शिरडी में ही खुली, और बाबा के चरणों में ही बस पले बड़े, और बाबा के शुरू से हम भक्त थे। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, आप जैसे कहो। मैंने खैर आंटी को मशीन दी, आंटी को पेमेंट ली, और मैं आ गया। एक दिन छोड़ के जिस दिन आंटी ने मेरे को बोला था, आंटी की कॉल आई कि पुत्र तू आ जा, गुरुजी आए ने साडे कोल, ते मैं तेरे बारे च मैं दसिया गुरुजी नु कि। तो मैं कहा आंटी मैं ना गुड़गावा में हूँ, तो अगर मैं आऊंगा भी तो आते आते टाइम बड़ा लगेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था उस समय की पुरानी संगत गुरुजी को नमस्ते करती थी। मैं कहा आंटी गुरुजी को मेरी नमस्ते बोलना। क्या ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम, जो जब जैसे मैं उनकी उनकी जो बिटियां हैं उनके पास गया, मैंने कहा ये बताओ आपके घर में परफ्यूम या अगरबत्ती कौन सी जलती है, बड़ी फ्रेग्रेंस आती है आपके यहाँ? उनका, मैं कहा मुझे उसका नाम बताओ, मेरे को भी लेनी है। कहते अगरबत्ती परफ्यूम? कहती माई मदर इज अस्थमेटिक, कह रही हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं आती जिसकी इतनी फ्रेग्रेंस हो। मैं कह रही वो मैडम ने भी मेरे को बोला, कहते तेरे को ना, तेरे को गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई हो।
मैं कहा यही मम्मी मुझे कह रही थी कि गुरुजी के बारे में। कह रही तो कोई नहीं, अब गुरुजी ना फिर गुरुजी ने आना है 1 महीने बाद, तो तू ना मम्मी को बता दियो, मम्मी तेरे को बुला लेगी। तो उन्होंने, मैम ने फिर उनको बोल दिया अपनी मदर को कि जब आए ना तो इसको रितिन को बुला लेना। अच्छा, फिर गुरुजी महाराज आए तो उस टाइम मैं चेन्नई में था किसी कंपनी काम से, आई ऑन द कंपनी वर्क। तो आंटी की मुझे फिर कॉल आई कि आंटी, कि बेटा तू आ जा, गुरुजी आए हुए हैं, अभी आधा घंटा बैठे हैं। मैं कहा आंटी मैं इतनी दूर हूँ कि मैं आ भी नहीं सकता। मैं कहा कोई नहीं, आप गुरुजी को मेरी नमस्ते बोल देना। ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, फिर एक बार उसके कुछ कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, फिर गुरुजी उनके यहाँ फिर आना था। गुरुजी ने कहीं किसी संगत के यहाँ आई थिंक आना था, मेरे ख्याल वही पीतमपुरा के आसपास ही कहीं किसी एरिया में। तो आंटी ने मेरे को बोला, कहती गुरुजी ने आना है तो मैं भी उनके घर में जा रही हूँ, तू चल मेरे नाल। मैं कहा आंटी मैं आज भी यहाँ नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपके पास आ जाता। आप, मैंने कहा आप गुरुजी को मेरी नमस्ते बोल देना। तो आंटी जब गुरुजी महाराज से मिल के आई तो आंटी ने मुझे कॉल करी, कहते गुरुजी कहते मुंडे नु कह दें ओदी नमस्ते को बोलो। अब अब उस टाइम इतना नहीं पता था कि महाराज की साक्षात महाशिव हमारे गुरुजी महाराज है, और हम कहते हैं ना कि उनकी मर्जी बगैर उन पे कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि टाइम टाइम हर चीज गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो अब जो है, जो करते करते अप्रैल अप्रैल और आई थिंक जून 20, हाँ यस 29 जून को मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जो है मैंने जाना था शिरडी साईं बाबा। तो अगर आप सबको किसी को ध्यान हो, 2006 के अंदर बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे। तो सारे मेरे जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे सबने मना कर दिया, कह रहे नहीं जाना, वहां पे एरिया ठीक नहीं है, ये है वो है। अच्छा, मैं कहा नहीं, मैं तो टिकट हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो शिरडी तक जाना है, मैंने आगे नहीं जाना। तो आगे का मेरा प्लान था गोवा जाने का, तो उन्होंने सब मना कर दिया। मैं कहा चलो। अच्छा, मेरी जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो राधा स्वामी में सेवा करते हैं वो लोग। तो वो मेरे पीछे लग गए कि हमारे बाबा जी ने आना है, आप चलो वहां पे, वहां पे मत्था टेक लेना। अब मैं मदर को, मैं कहा मैं नहीं जाता किसी गुरुओं के चक्कर में, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। मदर मेरी पीछे पड़ गई, नहीं बेटा अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदारी का मामला, तू चले जा, तूने क्या करना है, तू जाके अपना बस बैठ जाइयो। कह रही मैं भी चलती हूँ। कह रहे तेरे दादा दादी भी तो मानते थे राधा स्वामी। अच्छा, मेरे दादा दादी, हमारे दादा दादी वो राधा स्वामी, उन्होंने नामदान ले रखा था जो है चरण सिंह जी महाराज से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले जाते। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, हम लोग आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर शायद होगा 2006 का। तो हम लोग पहुंचे छतरपुर। हम, जो भी सत्संग था जैसे था, फ्राइडे का दिन था, हुआ। मैं, खैर, अब मेरे को तो ये था कि बस किसी तरीके से सत्संग खत्म हो और मैं चलूं, क्योंकि वो उस टाइम इन चीजों की वैल्यू हमें नहीं पता थी कि क्या है नहीं है। कि कहते हैं ना, भगवान के जोड़ने का भी अपना अपना तरीका होता है। तो वो बहाना था सिर्फ जाने का। अब बाहर निकला तो जहां मेरी गाड़ी पार्क थी ना, मैं उस गाड़ी को लेने गया तो उन्होंने बोला कि आपको एग्जिट के लिए ना थोड़ा सा लंबा घूम के जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही एग्जिट के लिए कार लेके निकला तो दैट टाइम आई सॉ गुरुजी महाराज बड़ा मंदिर। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ देख के, मैंने कहा वाह वाह, आज तो सुबह सुबह शंकर भगवान के दर्शन हो गए, इतने बड़ा शिवलिंग और बहुत बड़ा। अच्छा, मुझे ये देख के लगा कि ये ना कोई फार्म हाउस है किसी का, और किसी ने फार्म हाउस के ऊपर शिवलिंग बना। तो मेरी मदर पीछे बैठी हुई थी, मैंने कहा मम्मी वो देखो, ये किसी किसी करोड़पति ने अपने घर से शिवलिंग बनाया है बड़ा बड़ा। मेरे को लगा, क्योंकि छतरपुर के अंदर नॉर्मली कोई ऐसा मंदिर के नाम का तो हमने भी नहीं कोई सुना था, और उस टाइम तो इतना ज्यादा बड़े मंदिर के बारे में तो लोगों को, मेरे को लगता नहीं कि शायद अभी भी कई दिल्ली की संगत है जो दिल्ली में रहते हुए भी कईयों को दिल्ली नहीं पता। मगर नो डाउट अब तो खैर वर्ल्ड वाइड गुरुजी महाराज हमारे, जो कहते हैं इतनी संगत है गुरुजी की, और आने वाले टाइम में तो गुरुजी ही होना, संगत की इतनी संगत बढ़ रही है गुरुजी की। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो ये तो है। अच्छा, अब मैं वापस आ गया। आई थिंक ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ दिसंबर उसी यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हुई। तो उनके प्रिंसिपल जो है, उनका नाम शंभू दयाल है, उनकी कॉल आई कि आप आ जाओ, और आप आके ना अपना जो है ये आ जाओ, और ओपनिंग पे भी आ जाओ, और अपना ड्राफ्ट भी कलेक्ट करके चले जाओ। तो उन्होंने जैसे बताया मैं वैसे गया। उन्होंने, मैं जब उनके यहाँ पहुंचा तो उन्होंने उनका जो नया कैबिन था
उन्होंने मेरे को उसमें बिठा दिया। तो वहां भी बड़ी फ्रेग्रेंस, वो बड़ी फ्रेग्रेंस, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं कहा सर वो आपको मुबारक हो, मैंने कहा आपकी की होने को, कह रहे कोई नहीं, तो प्रसाद खा ले। तो उन्होंने मेरे को जलेबियां और ये सब प्रसाद दिया। मैंने अपना ड्राफ्ट लिया, मैं अपना वापस आ गया। अब लाइफ के अंदर कहते हैं ना कि आपको कब आपके साथ महाराज मिलने, ये चीज आपको नहीं पता। गुरुजी आपसे जब मर्जी मिल सकते हैं। हम हमारा मिलना गुरुजी से तब होता है जब उनकी मर्जी होती है। तो सेवन निकला, 8 में मेरे यहाँ बेटा हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से। उसके बाद जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, वो प्ले स्कूल जाना शुरू हुआ, तो उसको लेने ना एक साउथ इंडियन ड्राइवर आता था। सॉरी। तो वो ड्राइवर मेरे को देखता था कि मैं हर मंडे मंदिर जाता हूँ, तो बेटे को ड्रॉप करके, तो मुझे कहता कहता भैया आप शिव जी को बड़ा मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है एक काम करो, आप हमारे गुरुजी के मंदिर चलो। मैंने कहा जी कौन से गुरुजी के मंदिर? कहते हैं हमारे गुरुजी महाराज तो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने चोला छोड़ दिया, मगर उनका मंदिर है मंडे में, वहां पे जो है वो जो है चाय प्रसाद समोसे प्रसाद का प्रसाद मिलता है। फिर उसके बाद बाकी दिन में लंगर होता है, गुरबानी चलती है, आप चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा जब गुरुजी की मर्जी होगी तो जरूर जरूर चलेंगे। मैंने कहा कोई। अब उस टाइम मैं फिर 2011 में 11 के आसपास मेरी मदर इन लॉ मेरे पीछे लग गई कि आप भी ना राधा स्वामी का नामदान लो, आप भी राधा स्वामी का नामदान। मैंने कहा ये बताओ मुझे नामदान लेने से होता क्या है, मुझे आज तक इसकी चीज का रीजन बताओ। क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप जो है ना, जो आधे लोगों की सोच है कि पूरी जिंदगी तो हम लोग कहते हैं ना, हम अच्छे बुरे को नहीं सोचते, हम लोग अपने कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं। फिर जब 50+ आके टाइम आता है ना, तो लोगों को टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि अब हमारा समय थोड़ा रह गया है, तो पूजा पाठ में लगा लो कि हमारी आने वाली जिंदगी सही हो जाए। तो हमारे यूजली इंडियंस के अंदर ये आदत है कि कोई ना कोई गुरु ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसका नाम। मैंने कहा मैं इस चीज में नहीं मानता। मेरा एक मानना है, आपके कर्म अच्छे हैं ना, सब कुछ ठीक है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो और आप राइट पाथ पे हो, तो भगवान हमेशा आपके साथ है। आपको किसी किसी गुरु के नाम लेने की जरूरत नहीं। मेरी मतलब नहीं, आप करो, आप जो है इतनी संगत आती है जाती है। मैं फिर थोड़ा सा ना उनसे एकदम जैसे कहते हैं ना, थोड़ी बहस वाला वो हो गया, आर्गुमेंट वाला। मैं कहा एक बताओ मुझे, ये बताओ नामदान लेके होता क्या है? कहते हैं उन्होंने मेरी मतलब बोलती, कहते नामदान लिए के ये होता है कि जब एंड का टाइम आता है ना, तो यमराज लेने नहीं आते, हमारे बाबा जी लेने आते। अब मैंने ये बात सुन के मेरे मुंह से लिटरली संगत जी ये निकला, मैंने कहा आपने मर के देखा कि बाबा जी आते हैं? तो मेरी मतलब चुप हो गई। मैं कहा कोई नहीं, मैं कहा मुझे कोई शौक नहीं है नामदान लेने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं अपने शंकर भगवान के चरणों में बड़ा खुश हूँ। मैं कहा मेरे को तो अब आ गया 2002। अच्छा उस टाइम पे क्या था कि इतना मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था कि जो भी कहते हैं ना कि जो भी स्पिरिचुअल होने या जो भी वहम, कि ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, आज ये है, आज एकादशी है, आज ये है, सब चीजें मतलब जो कहते हैं ना, पूरी पूरी ज्योतिष दिमाग के ऊपर ऐसी छाई हुई। और सब सब चीजें मतलब ऐसा कि मतलब एकदम कहते हैं ना जिसको इन्फ्लुएंस दिमाग में कि भगवान तो दिखते नहीं थे और सिर्फ सिर्फ ज्योतिष दिखती थी। जबकि ये नहीं कि कहते हैं ना हमारा टाइम होता है। और गुरुजी जब अपनी संगत को जोड़ते हैं ना, तो ये सब चीजें गुरुजी आपकी लाइफ से आपको निकालते हैं, आपको भ्रम, हर चीज गुरुजी आपको दिखाते हैं कि ये कुछ नहीं है, कि रब ही सब कुछ है। और गुरुजी एक बात बोलते थे ना कि साइंस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे खेल है, नौ ग्रह भी सब कुछ मेरे हैं, मेरे बनाए हुए। अब संगत जी 2016 आया। 2016 के आई थिंक जो मेरे ख्याल अप्रैल की बात थी, लास्ट वीक। मेरी वाइफ और इसकी मासी और उसकी बेटी बोले कि हमने ना दरबार साहब भी जाना है, तो आप हमारी टिकट्स करा दो। तो मिसेस बोले कि बेटे को आप रख लेना, तो हम लोग आएंगे। मैं कहा ठीक है। वो तो 1 मई 2016 की मैंने उनकी टिकट्स करा दी, शताब्दी के अंदर जो है। अच्छा वो उसमें करवाई मैंने, जो क्या बोलते हैं आपकी जो तत्काल में, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका था, वो जो आपका क्या बोलते हैं जो समर वेकेशन का। तो खैर वो इनकी टिकट्स कंफर्म हुई, मैं इनको ड्रॉप करके आया। तो खन्ना स्टेशन, आई थिंक खन्ना से पहले तक इनकी मेरी बात
हो रही थी रेगुलर की ट्रेन इतनी अभी 5-7 मिनट लेट चल रही है, यहाँ पहुंच गई। खन्ना के बाद कोई कम्युनिकेशन उनका, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा चलो हो सकता है कि माइट बी नेटवर्क इशू हो, क्योंकि उस टाइम 2006 में मोबाइल का नेटवर्क कवरेज भी इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया में। तो अब जो है शाम के बज गए 4। मैंने कहा अब तो ये पहुंच गए होंगे वहां पे अमृतसर। तो मैंने जिस होटल में इनकी इनकी बुकिंग कराई थी, मैंने वहाँ कॉल करी। मैंने कहा वो जो ऐसे ऐसे दिल्ली से आए होंगे, वो कहते सर अभी तक तो वो आए ही नहीं। मैंने कहा हो सकता है ट्रेन लेट हो। मैंने फिर वहाँ रेलवे किसी से भी पता करवाया कि ट्रेन जो है शताब्दी, वो कहते शताब्दी तो आ चुकी है। अब मेरे को लगा शायद, मैंने कहा ये ना कहीं ब्यास ना उतर गए हो कि रास्ते में कहीं ये, क्योंकि ब्यास स्टेशन भी आता है, ये कह भी रहे थे कि वापसी में हम ब्यास देखेंगे। मैंने कहा ब्यास ना उतर गए। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को फोन करा, मैं कहा ये ना कहीं राधा स्वामी के वहां पे ब्यास तो नहीं चले गए। तो कहते मैं पता कराता हूँ। तो, तो राधा स्वामी सत्संग के अंदर मोबाइल फोन वगैरह अलाउड नहीं है उनके, जो भी एरिया के अंदर है। तो मेरे फादर इन लॉ ने नेक्स्ट डे पता करा, वो कहते वहां तो पहुंचे नहीं। मैंने कहा ये होटल में भी नहीं पहुंचे। तो हम लोग बड़े, मतलब अब 24 घंटे हो गए कोई फैमिली के मेंबर को मिसिंग हुए। तो हमने, मेरी मेरी छोटी बुआ थी, मैंने उनको कॉल करी यहाँ पे। मैंने कहा बुआ वो ऐसे ऐसे हुआ है। तो कह रहे बेटा टाइम बड़ा खराब है, तो एफआईआर करवा दे पुलिस में, और इन्फॉर्म जो अपना पूरी डिटेल दे दे। मैंने खैर दिल्ली के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई। वो कहते ही है ना पंजाब पुलिस का केस है, हम आगे रेफर करते। तो पंजाब पुलिस को उन्होंने केस फॉरवर्ड करा। तो पंजाब पुलिस से मेरे को कॉल आई, कहते सर कोई भी आपके फैमिली मेंबर की जो भी फोटोग्राफ्स है, मोबाइल नंबर है, कोई उनके मोबाइल नंबर के, कोई भी उनके मोबाइल हैंडसेट के बिल्स हैं, वो आप हमें फॉरवर्ड कर दो, हम उनकी लोकेशन पे डाल देंगे। तो खैर करते करते 48 घंटे से ऊपर हो गए, कोई कम्युनिकेशन, कुछ नहीं। और जब भी मैं घर से बाहर निकलूं, मुझे हर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिखाई। और जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचू तो वो स्टिकर गायब हो जाए, मतलब कुछ भी ना हो, उस पर ब्लैंक हो। अब तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी क्या है, कि गुरुजी के, गुरुजी महाराज का जो स्टिकर है, ये गुरुजी के क्या, गुरुजी की मर्जी है क्या हो रहा है। तो उस टाइम में मैं फिर वो जो मेरे फ्रेंड के जो फादर थे जो एस्ट्रोलॉजर, में उनके पास गया। मैं कहा चाचा जी ऐसे ऐसे मिसेज जो है मिसिंग है। तो उन्होंने फिर वो जो कहते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजी जो अपना चार्ट बनाते हैं, चार्ट बना के उन्होंने बताया। कहते यार तेरी मिसेज तो भाग गई है। मैंने कहा भाग गई क्या मतलब? कहते ये अब इसका आना बड़ा मुश्किल है, आ गई तो ये अक्टूबर तक आ गई, वरना नहीं आएगी। मैं कहा चाचा जी एक चीज मेरे को बताओ, आप कह रहे हो कि ये भाग गई है, उसका भागने का कारण तो बताओ। मैंने कहा शादी के 10 साल बाद ही जाना है उसने। मैं कहा चलो ये मानता हूँ कि ये भाग गई। मैं कहा इसकी मासी की बेटी और वो मासी, उनको क्या हुआ? कह रहे पता नहीं, टाइम बड़ा खराब है, शनि की तेरे महादशा का बीच का पीरियड चल रहा है, जिसमें चंद्रमा की दशा आती है, और कहते हैं चंद्रमा की दशा में सब कुछ खत्म हो जाता है। कहते हैं ये विष योग बनता है। अब वो जो बोले जाए, उन्होंने कहा ये रेमेडी कर दे, ये कर दे। हम कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो सब कुछ करते हैं। तो नोड़ उन्होंने ये कर दे, ये दान कर दे, ये कर दे, ये कर दे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मेरे को ना हर गाड़ी के पीछे लिखा गुरुजी दिखाई दे रहा है, गुरुजी क्या है? अब वो कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, गुरुजी ठंडाई की ऐड तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। अब वो जानते थे गुरुजी के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया नहीं कि गुरुजी कौन है। जब मैं उनको पूछ रहा हूँ कि ये गुरुजी का स्टिकर लगा दिखाई, नहीं। तो कहते हैं तू छोड़ दो, बाय कर, ये कर। अच्छा, मैं एक दिन मैं बैठा बैठा, डेट आ गई 5 मई, कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं बैठा बैठा रो रहा। मैं कहा बाबा मैंने किसी का बुरा नहीं करा, किसी से मैंने छल कपट नहीं करा, मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे सिर पे बाप भी नहीं है। कल को कुछ हो गया मैं कहाँ जाऊंगा? और बेटा मेरे से बार बार पूछे, बेटा मेरे पास, कि पापा मम्मी मम्मा कहाँ है, बात कराओ। अब मैं उसको क्या बोलूं कि, अच्छा मैं 6 तारीख को, 6 आई थिंक 6 तारीख के, 6 मई को 2006 को मैं अपने ऑफिस चला गया थोड़ी देर। और मैं इतना ज्यादा, मैं अपने आप को मतलब टूट चुका था कि मैंने मन बना लिया था मैं सुसाइड करूंगा। मैं कहा प्रभु कुछ पता तो चल नहीं रहा। मैं कहा जिंदगी किस काम की? मैंने कहा अगर ऐसे ही जिंदगी कटनी है तो ये जिंदगी, लिटरली संगत जी मैंने यही मन बना लिया। और मैं अपना ऑफिस में ये चीज सोच रहा था।
मेरी टेबल, जो मेरी ऑफिस की टेबल है, उसके ऊपर ना शिव जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ। मुझे नहीं पता वो स्वरूप कैसे आके एकदम वॉल से आके मेरी मेरे हाथ में आ गया। तो मेरा पीएन बोला, कहता भैया शंकर भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, आप घबराओ मत, कुछ ना कुछ होगा, आपको वो रास्ता दिखाएं। और तब तक ये नहीं पता था कि परमात्मा तो हमारी जिंदगी में कब से एंटर कर चुका और हमें नहीं पता। तो अब जो है 8 मई को मेरी बुआ का मुझे सुबह कॉल आई। संडे का दिन था। उससे पहले नहीं, उससे पहले मैं सुनाता हूँ। 7 तारीख की शाम की बात, सॉरी सिंगल जी, 7 तारीख की शाम को मेरी मदर ना पाठ कर रही, जो बाबा का पाठ वो करती थी संध्या के टाइम पे, साईं चरित्र का। तो मदर का फोन जैसे जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, उस फोन के अंदर बड़ी तेज की भजन चलना शुरू हो गया, जो गुरुजी महाराज के मंदिर में भी चलता है और ऑलमोस्ट सत्संग में भी गुरुजी के चलता है कि सानू पता है बदल तू सकता है, साढ़े हत्ता दी लगी ना। तो मैं अंदर अपने रूम में था कि यार ये भजन कहाँ चल रहा है, और वो कंटिन्यूस चला जाए और बड़ी तेज आवाज। मदर मुझे कह रही ये किस कहाँ चल रहा है। मैंने कहा या तो आपके फोन की आवाज आ रही है। और जब मैं संगत जी गया, उस फोन को ऊपर भजन चल रहा और गुरुजी महाराज का ब्लैक चोले का स्वरूप बन के आ गया। तो मेरी मदर ने ना देखते ही मुझे बोला, कह रही ये तो गुरुजी हैं, तू 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 गुरुजी के मंदिर जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। तो गुरुजी के मंदिर जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा मम्मी ये कौन से गुरुजी हैं। और ये मैंने कहा आपका फोन भी स्विच ऑफ नहीं हो रहा, जबकि वो नॉर्मल एक कलर्ड नोकिया का फोन आता था विदाउट मेमोरी कार्ड, उसके अंदर ये चीज हो रही। मैं कहा ये क्या है। तो फिर मेरी मदर ने बताया कि सामने नेबर में एक आंटी रहती हैं, उनके यहाँ 2014 में गुरुजी की उन्होंने महाराज की गद्दी लगाई थी और उनके हर मन सत्संग होता था और मेरी मदर जाती थी। तो कहती ये वही गुरुजी हैं, तू जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा ये अगर गुरुजी हुए, मैंने कहा मैंने इनको देखा हुआ है। तो वो मुझे कहते कहाँ पे देखा हुआ है। मैंने कहा ये तो पम्मी आंटी वाले गुरुजी हैं जो मैंने देखा था। और मैं कहा आंटी ने मेरे को 3 बार आंटी ने मेरे को बोला भी था कि गुरुजी आए हैं, तू आ जा। मैं कहा ये गुरुजी वही वही लग रहे हैं मेरे को, ही गुरुजी, अगर मेरे को गलती नहीं लग रही। तो मदर कहती तू जा, तू गुरुजी के मंदिर जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। अच्छा, मैं एकदम इवनिंग के टाइम पे, मैं वो आंटी हमारे घर के पास ही रहती थी, मैं उनके घर गया। तो मैं कहा आंटी मुझे गुरुजी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे। कहते पुत्र गुरुजी ने तो चोला छाड़ा था। तो कहते बाकी गुरुजी का मंदिर रहेगा, तू चिंता ना कर, तू परेशान क्यों है। मैं कहा आंटी मैं वो नहीं बता सकता, बस मुझे ये बताओ, मुझे गुरुजी के मंदिर जा। तो उन्होंने अपनी जो उनकी बिटिया है उनका बोला कि तू जाना, तू डॉक्टर जिज्ञासा पे चला जा, तो वो तेरे को बता देगी मंदिर कैसे जाना। तो मैंने कहा आंटी डॉक्टर मैम मिलेंगी कहाँ। कह रही वो ना इस टाइम कालरा हॉस्पिटल में होंगी, क्योंकि मैक्स है वो शाम की शिफ्ट में वहां बैठते हैं। तो मैं कालरा हॉस्पिटल गया, तो मैम मिली मेरे को। मैं कहा मैडम मेरे को गुरुजी के मंदिर जाना। तो मुझे कहते रितिन की गल है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कहा मैम मैं वो नहीं बता सकता, बस मुझे बताओ कि गुरुजी के मंदिर कैसे जाना होता है, कहाँ पे है। तो उन्होंने फिर मेरे को लोकेशन बताई, कहते आप ना मंडे चले जाना। तो मैं ठीक है। तो एक अंदर ना एक हिम्मत सी आई जैसे कि वो है। अच्छा, नेक्स्ट डे 8 8 ऑफ मई को मेरी छोटी बुआ का फोन आया मेरे को कि तू ना मेरे साथ गुड़गांवा चले, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे तेरे को मिलवाती हूँ, वो कुछ ना कुछ तेरे को गाइड करे। अच्छा जी, खैर हम मैं उनके कहने पे उनके साथ चला गया। तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरी पूरा हॉरोस्कोप खोला। कहते ये तेरे को मोती वोती किसने पहना रखे हैं। उन्होंने मेरे को बोला स्टोन उतार, ये तेरे को स्टोन वोन नहीं पहनने, बेकार है ये मोती। कहते हैं जो है। तो उस टाइम में संगत जी मैं नीलम पहनता था गले में। कहते हैं नीलम पहन, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। तो कहते यार तेरा ना टाइम बड़ा क्रिटिकल चल रहा है, मगर मुझे एक चीज समझ आ रही है जो तेरी हॉरोस्कोप के हिसाब से, कि जो मेरा दिल कह रहा है कि तुझे शंकर भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाए, और वो ही तेरा मार्गदर्शन करेंगे, तू ना शंकर भगवान का नाम लिया। और मैंने कहा जी ये जो वाइफ की मिसिंग का ये, कहते हैं बस वही रास्ता दिखाएंगे, मगर कुछ ना कुछ तेरे साथ होने वाला है बड़ा। ये बात उन्होंने 2016 की शाम को 7 बजे बोली। और 2016 की 9 मई सुबह 8:15 बजे मैं संगत जी बड़े मंदिर था सुबह। अब मैं जैसे ही बड़े मंदिर एंटर करा, तो जो आंटी जो हमारे नेबर में रहती थी, जिनकी मदर मेरी बता रही थी जिनके घर पे गुरुजी की गद्दी थी, वो आंटी वहां पे सिक्योरिटी में सेवा करती।
तो उन्होंने मेरे को देखा तो वो बड़ी शौक हुई। कहते भैया आप यहाँ गुरुजी के मंदिर? मैं कहा हाँ बस वो गुरुजी का बुलावा था, मैं आया। तो क्योंकि वो ना मुझे मुझे याद है कई बार मेरे को मैसेज उन्होंने भिजवाया मम्मी के थ्रू कि अभी भैया को बोलो आया करे सत्संग में। अब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग उस टाइम परमात्मा हमें बुलाता था मगर हम वैल्यू नहीं उस चीज की समझ पा रहे थे। तो अब मैं मंदिर एंटर करा। पहले उस टाइम पे समाधि में जाने देते थे, आराम से आप जाओ माथा टेको। तो मैं समाधि के अंदर जैसे ही एंटर करा, मेरे रोने एकदम एकदम कहते हैं ना, रोना बंद ना हो। मैंने कहा गुरुजी मैं आपको नहीं जानता, मैं सिर्फ शंकर भगवान को जानता हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन सी शक्ति हो महाराज, मगर इतना मुझे पता है गुरुजी, मैं आज आपके यहाँ अपनी झोली खाली लेके आया हूँ कि मेरी मेरी जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर गुरुजी महाराज आप उसको खत्म करोगे, जो सॉल्व करोगे, तो महाराज ये जिंदगी मरते मंतर दम तक आपके नाम। मैंने यही बात गुरुजी महाराज के आगे अरदास करी, माथा टेका वहीं पे समाधि पे, और जैसे ही मैंने माथा टेका, मेरे सिर पे जैसे कोई कोई आपके सिर पे जैसे कहते हैं ना, आपके बुजुर्ग या फादर वगैरह हाथ फेरते हैं, तो इस तरह से मेरे को लगा कि मेरे ऊपर किसी ने, मेरे हेड के ऊपर किसी ने हाथ फेरा। तो मैं इधर उधर देखूं, मेरे आसपास कोई संगत नहीं। तो खैर करते करते जो है आगे हम दरबार में पहुंचे, महाराज के आगे हाथ जोड़े। अच्छा जैसे ही दरबार से नीचे उतरे तो फिर वो, उस टाइम लॉन में चाय प्रसाद होता था, तो लॉन में जैसे ही वहां गए, चाय प्रसाद लिया। वो प्रसाद लेने के बाद एक अलग सी ना, एक एनर्जी, एक अलग सी ताकत सी महसूस हुई कि जैसे कुछ कुछ लाइफ में अब सही होगा। एक अंदर कहते हैं ना, महाराज का विश्वास आपके साथ होता है। तो जैसे ही मंदिर के एग्जिट वे से बाहर निकले, उस टाइम स्वरूप वहीं मिलते थे एग्जिट गेट पे, और एग्जिट गेट पे छोटा सा एक काउंटर होता था, कैबिन सा। तो मैंने उनसे पूछा वो कि यहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं गुरुजी का स्वरूप अभी आंटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अभी आने वाली हैं, अभी अभी आप क्यू में खड़े हो जाओ। तो हम अप्रोक्स 7-8 जने थे जो क्यू में लगे हुए। तो वो आंटी आई, कहते सिर्फ 3-4 स्वरूप ही हैं, उतने जने ही खड़े होना, अंकल तो अभी लेट आएंगे, स्वरूप आने में टाइम लगेगा। तो मेरे साथ मेरा ऑफिस का स्टाफ था, कहता भैया चलो आज नहीं मिलेगा स्वरूप। मैं कहा नहीं, आज जो लेके आया है ना परमात्मा, वो स्वरूप भी देगा। अब एक विश्वास था। तो वो अंकल जो कि 11-11:30 बजे आते थे, उस दिन बड़ी जल्दी आ गए, और आके उन्होंने अपनी गाड़ी से स्वरूप निकाले और सब संगत को देना शुरू कर दिया। जब मेरा नंबर आने वाला था, मेरे से पहले वो बोलना शुरू कि यहाँ घबराओ मत, आप सब आयो गुरुजी की मर्जी से, यहाँ के लोगों लोगों के राहु केतु शनि ठीक हो जाते हैं, ये ये शंकर का द्वार है। तो यार इनको कैसे पता कि मेरे ऊपर शनि की महादशा चल। अब वो कहते हैं ना, बुलवाते तो गुरुजी हैं, बहाना तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो गुरुजी जैसे किसी संगत का कष्ट दूर करते हैं, कहीं माध्यम बनाते हैं, तो वो था कि गुरुजी साक्षात उनकी बोलवाणी में बोल रहे थे। खैर स्वरूप लिया मैंने। आने के बाद जो है, मैं स्वरूप लेके घर आया, तो मेरे पे डॉग होता था जर्मन शेफर्ड। वो जैसे ही मैं घर में एंटर करा ना, वो मेरे ऊपर एकदम जैसे उछल उछल के, जैसे उसको पता नहीं गुरुजी महाराज की एनर्जी दिख रही है, क्या दिख रहा। वो बड़ा मतलब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखे, और बड़ी तेज वो अपनी टेल हिलाए, जैसे मतलब कि जैसे परमात्मा उसको दिख रहे हों या क्या एनर्जी। क्योंकि कहते हैं कि उन लोगों को ना, परमा जैसे कि कहते हैं कि उनकी सिक्स सेंस बड़ी जबरदस्त होती, डॉग्स वगैरह इनकी। तो खैर वो स्वरूप लाया, मैंने मदर को दिखाया, मदर ने माथा टेका। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने वो स्वरूप ना मिसिस की अलमीरा के ऊपर लगा दिया मैग्नेट से। और मैं संगत जी पिछले 4 दिन से मिसिस के फोन का बॉक्स ढूंढ रहा था। अभी मैंने जाने से पहले ही 4-5 दिन पहले उसे फोन एक नया परचेज करके दिया था, तो उसके अंदर उसका बिल और वो ईएमआई नंबर वगैरह सब डिटेल होती है जनरली। वो मुझे बॉक्स नहीं मिल रहा। तो 10-15 मिनट के बाद जैसे गुरुजी ने दिमाग में कोई चीज डाली कि अब अलमारी खोल के चेक कर। तो मैंने जो वार्डरोब थी ओपन करी, आप मानोगे नहीं, अंदर से जैसे बॉक्स कोई फेंकता है ना, ऐसे बॉक्स आके मेरे बिल्कुल हाथ के ऊपर आया। मैंने कहा ये तो मैं ढूंढ रहा था। उस बॉक्स के ऊपर अंदर से बिल निकला। मैंने फटाफट वो पंजाब पुलिस के अंदर वो बिल की कॉपी व्हाट्सअप करी। मैं कहा ये मिल गया है, वो है। कहता कोई नहीं, हम ना, हमें एक दिन का टाइम दो, हम आपको पूरा आपको निकाल के देते हैं पूरी डिटेल। अच्छा जी। 9 मई के बाद 10 मई निकली, 11 मई को
2016 में पुलिस जो है, पंजाब पुलिस से मुझे अमृतसर पुलिस से फोन आया कि आप फटाफट आ जाओ, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली। अब मैं, मेरे फादर इन लॉ, हम लोग अमृतसर पहुंचे। जो जो वो पुलिस स्टेशन था जो अमृतसर का, वो पोस्टेड था दरबार साहब के पास में। हम वहां पहुंचे, दरबार साहब पहले गए मत्था टेकने। तो मैंने जाके, जो भी उन्होंने मेरे को, जो भी ऑफिसर का नाम बताया था, मैं जाके गया। मैंने कहा इनसे मिलना है। कहते आप बैठो, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसे ऐसे हमारा ये केस नंबर फॉरवर्ड हुआ था, तो ये मिसिंग कंप्लेंट है मेरी वाइफ की और 2 जने और हैं उनके साथ में। तो कहते कहते अच्छा बैठो, अभी सर आ रहे हैं। तो सर आए, तो उन्होंने आके मेरे को बोला आप घबराओ मत, आपकी मिसिस की और उन सबकी लोकेशन मिल गई है। मैंने कहा सर ये तो बताओ है काम हो। तो उन्होंने बताया, कहते एक्चुअली हुआ क्या है, ये केस बड़ा अलग तरीके का केस है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते जिस ट्रेन के अंदर, जिस जिस कोच के अंदर आपकी मिसिस की मासी और उनकी बेटी बोर्ड कर रही थी ना, और जो 3 टिकट्स आपको अलॉट हुई हैं, वो एक वीआईपी कोटे की ऑलरेडी टिकट्स थी। एक पंजाब हाई कोर्ट का जज था, जो कि दिल्ली दिल्ली वेकेशन करने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। उसने वापस बोर्ड करना था, आना था उसने। तो उसने अमृतसर रहता था वो जज जो है, उसने वापस आना था। तो उसकी फैमिली को किडनैप करने कोई गैंगस्टर की फैमिली आई थी, जिन्होंने गन पॉइंट पे खन्ना के आगे जाके आउटर पे इन लोगों को उतार लिया। तो कहते जो किस्मत की बात ऐसी है कि जो वो जज की फैमिली थी, उनके जनों ने 6 जनों ने आना था, और उनके सिर्फ 3 जने आए। और वो जो 3 जनों की जो सीट थी ना, वो तत्काल में आपकी फैमिली को अलॉट हो गई। और उस सीट पे आपकी फैमिली बैठी हुई थी, और उन उन गैंगस्टर ग्रुप ने ये सोचा कि ये भी जज जज साहब की फैमिली है। और कहते उनकी उनकी दुश्मनी ये थी जज साहब से, कि वो जज साहब ने उनके किसी गैंगस्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तो वो उनकी अपनी आपस में कोई दुश्मनी। तो मैंने कहा सर मेरी फैमिली को तो वो मार देंगे। कहते आप चिंता मत करो, वो जो पंजाब हाई कोर्ट का जो जज है, वो किसी मिनिस्टर का जीजा, और बड़े अच्छे लेवल पे इसकी इंक्वायरी चल रही है, और केस ऑलमोस्ट सॉल्व समझो आप। तो मैंने कहा सर वो लोग हैं कहाँ? तो उन्होंने बताया कि यूपी बिहार के बॉर्डर के पास कहीं वो छुपे हुए हैं, और हमारी टीम पूरी तैयार है, और हमने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। अगर सब कुछ ठीक रहा तो टिल ऑफ 14 मई आपकी फैमिली यहाँ पे सिक्योर हो गई, ये हमारी गारंटी। अब संगत जी, ये चीज सुनने के बाद कुछ थोड़ी सी राहत आई कि चलो लोकेशन तो पता चली, मगर डर भी लगे, क्योंकि गैंगस्टर और ये सब चीजें, क्योंकि हम सब लोगों ने ये सब चीजें तो हमने कभी देखी, सिर्फ मूवीज के अंदर ही सुनी है, कभी ये सब चीजें। खैर, अब कहते हैं ना महाराज के आगे अर्ज लगाई कि गुरु जी अब आप ही सब कुछ करना है। तो 14 मई को मुझे फोन आ गया अर्ली मॉर्निंग कि आप ना आ जाओ, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है, और हम उनको अमृतसर लेके आ रहे हैं, और इनके डॉक्यूमेंट्स ले आना, जो इनकी आईडी वगैरह है, ताकि हम पूरी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर। तो मैं 14 मई की शाम में मैं अमृतसर पहुंच गया। तो उन्होंने बताया मेरे को, कहते हमने उनको होटल में ठहराया हुआ, आप उनके कपड़े वगैरह सब लाए हो? तो सारे उन्होंने, हम पहुंचे, वो आए, मैं उनसे मिला मिसिस से। मैंने कहा तुम लोग ठीक हो? उनकी मासी कह रहे नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो हमें टच भी नहीं करा जब उनको ये पता चला। कह रहे उनका मेन जो उनकी जो उनको थी उनके अंदर जो थोड़ी बहुत रिवेंज लेना था, उन्होंने उनसे लेना था। कह रहे वो तो बड़े हक्के बक्के रह गए कि हम गलती से किसी गलत फैमिली को ले आए साथ में जो है। तो मैंने कहा इन्होंने कोई मारा वारा तो नहीं, कह रही इन्होंने हमें टच भी नहीं करा। तो मैंने कहा आप सब लोगों को इन्होंने कैसे, सब लोग ट्रैप में आए? उन्होंने बताया, कहते खन्ना के बाद उस बोगी के अंदर इनके कम से कम 16 से 17 जने थे, और गन पॉइंट पे इन्होंने ट्रेन आउटर पे रोकी और हमें उतार लिया। और कहते कोई पुलिस वाला कोई हमारे आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं। और हमारे को पता नहीं कहाँ ये लोग जो है हमारी आंखों पे पट्टी बांध के हमें कहाँ ये आउटर पे ले गए। मतलब जो जो मूवीज में हम जो चीजें देखते थे ना, वो चीज रियलिटी में, मतलब वो चीज वो सुना रहे थे। मगर चलो गुरु जी का शुक्राना। तो खैर हम 15 को वापस आ गए, वापस दिल्ली। तो मैंने पुलिस वहां पे अमृतसर पुलिस को बोला कि मैं कहा ये केस अगर मीडिया में आएगा सर तो सारा, कह रहे आप चिंता मत करो, इस केस को हमने मीडिया में आने ही नहीं देना, क्योंकि आपकी भी फैमिली का मैटर और वो जज की भी सिक्योरिटी का है, तो हम इस केस को मीडिया में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा था आप आज के बाद
आने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, आप अपना पेपर फॉर्मेलिटी साइन कर जाओ, कुछ नहीं जरूरत, हम इसको देख लेंगे। खैर, जो कहते हैं ना, जब परमात्मा आपका काम करवा रहा हो तो फिर वो काम बेहतर नहीं बेहतरीन होता, तो वही चीज हुई। तो सब हम वापस आ गए। जब मैं, संडे की नाइट थी तो 15 मई, तो मैंने मिसेस को बोला, मैं कहा सुबह रेडी रहना, मुझे ना गुरुजी के मंदिर में जाना है, शुक्राना। तो मैं कहा आप रेडी रहना, आप हम तीनों चलेंगे बेटे को लेके। कहा, ठीक है। कह रहे कौन से गुरुजी? मैंने कहा छतरपुर में गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे उनका आश्रम है, राधा स्वामी उनके पास। तो मिसेज मोरे में बोली ठीक है जी, हम जो है हम तीनों बड़े मंदिर पहुंचे। अब जैसे ही वो बड़े मंदिर के अंदर में दरबार में पहुंची, उसने गुरुजी का स्वरूप देखा, वो तेज से मेरी मिसेज बोलना शुरू, ये तो अंकल मेरे को मिलने आए थे वहां पे, ये तो मेरे को खाना देने आते थे वहां पे। मैं कहा तू पागल है, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, गुरुजी तेरे को कहाँ से मिलने आ गए? कह रही जिस दिन हमने वापस आना था उससे एक दिन पहले ये रात में आए मेरे पास खाना लेके, और मुझे कहते तू घबरा मत, कल तू अपने घर पहुंच जाएगी, तेरे बच्चे और तेरे हस्बैंड बड़े उदास हुए हुए हैं और वो तेरी वेट कर रहे हैं, तू घबरा मत, तेरे को ये कुछ भी नहीं कहेंगे। तो मैं कहा इन्होंने क्या पहना हुआ था? जो कहते हैं इन्होंने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, वो स्वरूप जो वो गुरुजी महाराज के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी, वो सेम स्वरूप गुरुजी के मंदिर के दरबार में लगा हुआ, वो स्वरूप। कह रहे यही तो सेम कुर्ता था, यही सब कुछ था, ऐसे ही गुरुजी थे और यही थे। मैंने कहा नहीं, तेरे को गलती लग रही है। तो वो एक अंकल गुरुजी की गद्दी के पास खड़े हुए थे, कह रहे अंकल बिल्कुल आंटी ठीक कह रही है, गुरुजी मिलने आए होंगे और आपकी आंटी को ब्लेस करके गए। कहते हैं अंकल आप बड़े किस्मत वाले हो, गुरुजी आपके लिए खुद आए मिलने आपसे, आपकी आंटी से। तो उस टाइम संगत जी सच में आंसुओं के अलावा और शुक्राने के अलावा लफ्ज नहीं थे कि परमात्मा कैसे आपसे मिलने आता है और कैसे आपको आपको ब्लेस करने आता है। तो खैर, कहते हैं ना गुरु जी के साथ जो जो हमारे जो वो था कि प्रॉमिस, मैं गुरु जी अब मैं हर मंडे आया करूंगा आपके मंदिर। तो जो है मंदिर मंदिर जाना शुरू, हर मंडे जाना जरूर, हर मंडे गुरु जी के आश्रम जाना, माथा टेकना। अच्छा, जिस दिन कभी मंडे मेरा मिस हो जाना या मैंने आउट ऑफ टाउन होना, तो मैंने फिर ट्यूसडे को चले जाना, चाहे मंदिर बंद होता था, मगर वो होता था कि बस गुरुजी के मंदिर पहुंच गए, बाहर माथा टेक लिया, शुक्राना कर लिया। अच्छा, उस टाइम संगत जी क्या होता था कि बिल्कुल मेन दो जो गुरुजी के आश्रम का जो गेट है ना, उसके साथ ही ना जोड़ा घर होता था, और वहीं सारे जो जल प्रसाद के कूलर लगे, तो जाना वहीं माथा टेकना, जल प्रसाद एक बोतल में भर लेना और वो अपना शुक्राना करना गुरु जी का। तो ऐसे ही करते करते फिर जो है मन में आया कि मैंने कहा एक दिन मंदिर का, मैं कहा यार बड़ा बड़ा स्वरूप लेना गुरु जी का, कि बड़ा स्वरूप कैसे मिलेगा? तो मैंने उन्हीं आंटी को बोला, मैं कहा मुझे ना गुरु जी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको स्वरूप दिलवा दूंगी। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने ना, आई थिंक मेरा बर्थडे था 4 अक्टूबर, मंडे का दिन था, मंदिर में कोई मीटिंग हुई थी, तो वो एक दिन शाम में आई। तो उन्होंने फिर मदर मेरी नीचे अपार्टमेंट में वैसे ही जैसे वॉक कर रही थी, तो मैं उन्होंने मिला, तो उन्होंने मम्मी को आवाज लगाई, कहते आंटी ये भैया को दे देना, ये गुरुजी का स्वरूप है, उन्होंने मांगा था। तो ब्लैक चोले वाला स्वरूप जो है उन्होंने मेरे को जो रॉक स्टार स्वरूप था उन्होंने दिया। तो कहते कहते आज तो मम्मी कहती बहुत अच्छा, आज उसका बर्थडे हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गुरुजी आए। अच्छा, अब महाराज ही आपके अंदर ही ना, कहते हैं ना गुरु जी के स्वरूप जितने आ जाए कम है, वो एक चीज। तो जो मुझे फर्स्ट टाइम स्वरूप मिला था जो गुरु जी के आश्रम से, वो मिला था कि गुरु जी ने ना अपनी चिन के नीचे हाथ रखा हुआ और व्हाइट कुर्ते में जो दरबार में है। मैंने कहा यार इसका ये वाला भी बड़ा स्वरूप चाहिए। अब वो कहते हैं ना, अब वो फिर मैंने उनसे दीदी से पूछा, मैंने कहा वो कहाँ पे मिलता है स्वरूप? तो कहते हैं आप जब मंदिर आते हो ना, तो वहाँ जो कैबिन है जहाँ पे स्वरूप मिलते हैं, वहां लिखवाना पड़ता है, तो वो आपको स्वरूप देते हैं। तो मैं उस टाइम आई थिंक जो है मंडे का दिन था, मैं वहां गया, तो मैंने वहां पे लिखवा दी, मैं कहा एक बड़ा स्वरूप और चाहिए, और मैंने कहा व्हाइट कुर्ते वाला स्वरूप। तो कहते ठीक है जी, आप जो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जब स्वरूप आएगा हम आपको बता देंगे। तो खैर, स्वरूप के बारे में उन्होंने नोट कर लिया, मैं वापस आ गया। तो मैं उनके उनके घर में ही, वो जो दीदी है उनके घर में ही सत्संग था। तो मैं सत्संग में बैठा हुआ, वहीं बैठे बैठे संडे को मैसेज आया कि आपका स्वरूप रेडी है, तो आप आके बड़े मंदिर कलेक्ट कर लेना। तो मैं नेक्स्ट डे फिर मंदिर पहुंचा बड़े खुश की, मैंने कहा चलो स्वरूप मिलेगा। तो मैं गया, उन्होंने जैसे बताया कि स्वरूप मेरे को मिला। जब मैंने गाड़ी में आके स्वरूप खोला ना,
उस स्वरूप मैंने देखा, मैं कहा ये तो सेम वही ब्लैक चोले वाला स्वरूप है। मैं कहा गुरुजी आप इसी रूप में ही मेरे यहाँ हो। तो मैं ना थोड़ा सा, आप कहते हैं ना, अंदर से वो हुआ कि मैंने मांगा गुरुजी से क्या था और गुरुजी ने क्या दिया। ये सबसे पहला जो कहते हैं ना गुरुजी का जवाब था मेरे को, जो मुझे बाद में समझ आया कि तुसी मंगना नहीं है, मनना है। और वो गुरुजी ने उस चीज की भी लीला दिखाई कि वो क्यों गुरुजी ने ऐसी चीज करी, क्योंकि गुरुजी आपको कहते हैं ना, हमारी एग्जाम की फर्स्ट स्टेज शुरू हो चुकी। अब वो स्वरूप लाया, मैं लाने के बाद ना जो है, मैंने ला के हमने टेबल पे रख दिया। 2-3 दिन पड़ा रहा। मैंने कहा यार स्वरूप, ये तो स्वरूप ऑलरेडी मेरे पे है, अब मैं इसको दोबारा दूसरा बड़ा बनवा के क्या करूंगा। तो नहीं, फिर एक दिमाग में आ गया, नहीं, मैंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप है, अब गुरुजी इस रूप में आए हैं तो ये भी मैं फ्रेम कराऊं। मैं उसको फ्रेमिंग के लिए दे दिया। तो अच्छा, मैं यूजली जब बड़े मंदिर जाता था तो मैं देखता था, मैंने कहा सेवादार सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी, मन में गुरुजी ने थॉट डाली कि कहीं कि सेवा करने की ना। मैंने कहा गुरुजी अगर मुझे भी मंदिर में सेवा मिल जाए महाराज, मैं कहा बाकी आपकी मर्जी। तो मैंने उनको, वो जो दीदी हैं वो, उनको मैंने कॉल करी। मैं कहा दीदी मंदिर में सेवा कैसे मिलती है? तो कहती भैया आप आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं अभी फ्री हूँ। कहते आप आ जाओ। तो मैं और मिसिज वो हमारे सामने रहते थे, मैं उनके घर पे चला गया। तो उन्होंने जाते ही मेरे से पूछा, कहती आपको बड़ा स्वरूप मिल गया? मैं कहा हाँ स्वरूप तो मिल गया। मैं कहा मगर दीदी मैंने मांगा ये वाला था, जो उनके ड्राइंग रूम में ना वो वाला स्वरूप लगा हुआ था, व्हाइट कुर्ते वाला। मैंने कहा मैंने मांगा ये था और गुरुजी इसी रूप में आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने, दीदी ने मेरे को बोला, कहते भैया आप ये वाला स्वरूप ले जाओ जो मेरे घर पे लगा, ये आप ले जाओ अपने पास। मैं कहा मेरे को लगा पता नहीं वो बुरा माने, क्या बात हुई। कह रहे नहीं नहीं भैया ये स्वरूप ले जाओ आप। मैंने कहा क्यों? मैं कहा नहीं नहीं दी आप क्या लगा हुआ, मैं कैसे ले जाऊं? कह रहे नहीं नहीं मैं कह रही हूँ ना आप लेके जाओ, गुरुजी आपके साथ जाना चाहते हैं। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया, कहते ये स्वरूप इन्होंने अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट करा था, फ्रेम करा के, वो गुरुजी को मानती थी। उसके हस्बैंड ने पता नहीं ड्रिंक करके या क्या करके, वो मानता नहीं था, उसने अपने गार्डन में ही रख दिया। कहते मैं ऐसे गुरुओं को नहीं मानता, वो उठ पटांग जैसे कहते हैं ना इंसान कोई नहीं मानता। तो उन्होंने, कहते उसकी फ्रेंड ने उसको फोन करा रात में कि तू ये गुरुजी का स्वरूप ले जा, ये मेरे हस्बैंड लगाने नहीं दे रहे। कहते ये उसी टाइम कैब करके गई और स्वरूप ले आई, और इसने आके बोला गुरुजी उसके घर पे जाना जिसको जिस जो आपको प्यार करता हो, तब तक नहीं तो आप मेरे घर पे रहे। कहते ये स्वरूप इतनी संगत ने मांगा, इसने किसी को नहीं दिया। कहते ये स्वरूप आपके घर जाएगा भैया, आप ही लेके जाओ। मैंने, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं। मैं सच बताऊं पंडित जी कि परमात्मा आपके साथ कब क्या चीज आपको दे दे, आप ये चीज सोच नहीं सकते। और कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे चंगी चीज मंगो, और वाकई में वही चीज थी। को महाराज की लीला थी या महाराज हमें टेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा, मैं दीदी यहाँ मंदिर में सेवा कैसे मिलती? कहती मैं भैया आपको इसीलिए फोन करने लगी थी, पता नहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो सेवादारों की जरूरत है मंडे में चाय प्रसाद में, आप आ जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मेरे को बोली कि आपने एम्पायर स्टेट गए हो कभी? मैं कहा मैं कहा एम्पायर स्टेट कौन सी जगह है? कहते एम्पायर स्टेट गुरुजी का मंदिर है, बहुत बहुत मतलब गुरुजी बड़े मंदिर से पहले एम्पायर स्टेट ही बैठते थे, और जब बड़े फंक्शंस में ही गुरुजी बड़े मंदिर आते थे, और एम्पायर स्टेट ही गुरुजी टिल अप टू जब भी उनके जो चोला छोड़ने तक वो वहीं थे। तो मैं कहा कहाँ पे है? तो उन्होंने फिर रास्ता मेरे को बताया कि जैसे जैसे मतलब मंदिर आते हो आप, वैसे ही रास्ते में पड़ता है वो सारा। तो उन्होंने मेरे को सारा समझाया कि हम, मैं और मेरी मिसेज, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो जैसे उन्होंने गाइड करा, हम मंदिर एंटर करे। अब हाँ, एक अलग ही गुरु जी का ऑरा, संगत बैठी हुई, और संगत भी सब हाईली सोफिस्टिकेटेड संगत, सब कोई वीआईपी। तो मैं कहा ये भी मंदिर में बैठा। तो मैं जाके पहले वहां मत्था टेका गुरु जी गद्दी के पास। जो अंकल खड़े थे उन्होंने हमारे को बोला कि आप इस लेफ्ट साइड पे बैठ जाओ गुरु जी की गद्दी। हम बैठे तो इतना मतलब एक एनर्जी अलग फील हो। तो एक आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने ना मेरे मेरे हाथ की फिंगर पकड़ ली, मतलब एक मेरे हाथ की फिंगर पकड़ के ना, तो देखा कि मैंने साईं बाबा की रिंग पहनता था मैं उस समय। तो मेरी वो रिंग देख के कहते ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। यार ये पता नहीं क्या कह रही हैं। तो मेरी आंटी बोली, कहती कहती ये क्या कह रही है? मैं कहा ये पता नहीं कुछ, ये मैंने कहा मैं कहा कुछ कुछ बात कर रही है, मेरी समझ नहीं आई एजुकेशन प्रोफेशन की कोई बात। खैर उनने चाय प्रसाद आया,
समोसा प्रसाद हमने लिया, महाराज का शुक्राना करा, बाहर निकल आए। वो आंटी भी अपने स्लीपर्स वगैरह वो पहन रही थी। मैं कहा आंटी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी आप यू आर इन एजुकेशन प्रोफेशन? कह रही नो नो अंकल, मैं आप मेरे को गलत समझे हो। मैं कहा मैं एजुकेशन नहीं, मैं आपको कह रही थी कि जो साईं बाबा के टॉप स्टूडेंट होते हैं ना, आप मुझे लगता है साईं साईं बाबा के भक्त हो। मैं कहा हाँ जी। कह रहे साईं बाबा के जो टॉप स्टूडेंट होते हैं ना, वो गुरुजी पे एमबीए करने आते हैं। आंटी क्या मतलब एमबीए? कहती एमबीए का मतलब एक दिन गुरुजी आपको बता दें। अब वो चीज मेरे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये आंटी पता नहीं क्या कह गई कि एमबीए क्या है क्या नहीं। तो एमबीए का मतलब गुरुजी ने संगत जी जो मेरे को समझाया कि एमबीए का मतलब है मेरे भोले की एकेडमी। ये गुरुजी का वर्ड था कि बाबा के जो सबसे टॉप स्टूडेंट होते हैं वो गुरुजी के पास प्रमोट होते हैं और गुरुजी उन्हें एमबीए करवा। मैक्सिमम संगत ऑफ गुरुजी इज साईं बाबा डिवोटी। और गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में कई संगत को भी बोला कि साईं मेरा पुत्र है, माता मेरी थी। तो लोग बड़ा कंफ्यूज होते थे कि गुरुजी क्या बोलते हैं। तो जब आप शिव पुराण पढ़ते हो ना, तो आपको तब समझ में आती है कि जितनी माताएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, वो सब शंकर भगवान की बेटी हैं। तो खैर हमारा जो है उसी मंडे फिर मैं जो है मंदिर, बड़े मंदिर पहुंचा। बड़े मंदिर पहुंचने के बाद वो आंटी मुझे मिली। मैं कहा कहाँ पे बोलना है सेवा के लिए? तो वो एक अंकल आए, उस टाइम इंचार्ज होते थे। कहते हैं अंकल क्या कर लोगे सेवा? मैं कहा आप बताओ क्या करना है। मैं कहा जी सफाई करनी है, कुछ भी करना, आप कुछ भी सेवा दो गुरु जी। कह रहे आप अंकल चाय प्रसाद में जाओ, संगत को मैनेज करने की सेवा करनी है, और सीनियर सिटीजन आए तो उनको आपने प्रसाद देना। खैर गुरु जी के आशीर्वाद से जो है सेवा मिल गई, मंडे की सेवा मिल गई, और महाराज ने सेवा स्टार्ट करा दी। अब जाना जो है, उस टाइम संगत जी नया हॉल अंदर बन रहा था, जो प्रसाद का हॉल है जहाँ आप सब लोग आजकल लंगर करते हैं बड़े मंदिर में। वो हॉल मतलब आई थिंक 6-7 महीने के बाद उस हॉल की इनॉग्रेशन जब हुई, तो वो आई थिंक पहला जो बड़ा फंक्शन था वो 2017 की शिवरात्रि थी। अच्छा हमारी सेवा लगी हुई थी उसमें। हमारी सेवा थी लंगर लंगर मेकिंग में, और हमारी सेवा थी चपाती प्रसाद को मैनेज करने की। तो हम लोगों को एक उन्होंने बता दिया था कि भी इतनी चपाती पैक चाहिए कि संगत के हिसाब से हम लोग, हमारी सेवा जो थी वो अप्रोक्स मॉर्निंग से शुरू थी, और हमारी सेवा करीबन 7 बजे के आसपास शाम में आके खत्म हो गई। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी, मैं कहा शिवरात्रि का दिन है। अच्छा मेरा फास्ट भी होता था, मैं शुरू से शिवरात्रि के फास्ट रखता था। अब मन में आए कि गुरुजी के मंदिर आए हैं, फास्ट भी रखा हुआ है, और जो है इसको कैसे करेंगे फास्ट, और गुरु जी के प्रसाद मना भी नहीं करते। तब तक ये समझ नहीं थी कि साक्षात महाशिव के दरवाजे हम सेवा कर रहे हैं और हम इन चीजों में फंसे। अब मैं वो मॉर्निंग में अंकल कहें कि अंकल सेवादारों को चाय प्रसाद और वो दे रहे हैं, वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आप ले लो। अब मैं कैसे खाऊं कि मेरा फास्ट? मैं कहा चाय प्रसाद तो मैं पी लूंगा। तो वहां कोई पुरानी संगत की आंटी बैठी हुई थी कोई। तो वो आंटी एक दूसरे से बात कर रही हूँ। वो बात क्या कर रही हूँ, गुरुजी मेरे को सुनवा रहे थे। कहते मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखती थी, तो एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में पहुंची, तो गुरुजी मैनू कहते कि आंटी लंगर कर ले। तो कहते नहीं गुरुजी मेरा तो फास्ट हैगा। तो गुरुजी ने बोला कह रहे मेरे मुंडे दे ब्याह च आई है तो लंगर नहीं करेगी? वो कहते यार मेरे को ये तो समझ नहीं आई, मुंडे का ब्याह गुरुजी के कौन से मुंडे का ब्याह है? कह रही मगर मुझे ये समझ आया कि गुरुजी कह रहे हैं तो कोई रीजन। कह रही मैंने उस दिन के बाद शिवरात्रि के व्रत रखने छोड़ दिए। अब मेरे भी संगत जी ये चीज समझ आई कि ये कुछ ना कुछ रीजन जरूर है, आंटी सुना रही। मैंने भी खैर उस दिन के बाद मैंने महाराज के आगे बोला, मैं कहा महाराज अब ये फास्ट वास्ट खत्म, कुछ नहीं, आप जो जो कुछ हो आप हो। मैंने खैर अपना लंगर लिया। लंगर लेने के बाद जो है अब शाम का टाइम आ गया। अब जैसे हमारी सेवा खत्म हुई 7 बजे, तो मेरे साथ एक अंकल थे। मैंने कहा अंकल आज ना गुरु जी के मंदिर में ना दरबार में मत्था टेकना। कहते यार संगत, और शिवरात्रि में आपको भी पता संगत बहुत होती है। तो मैंने कहा अंदर तो एंट्री बड़ी मुश्किल है। तो हम ना सेवा जैसे खत्म हुई तो 7:15 7:30 के आसपास हम दरबार की तरफ चलना शुरू हुए। तो जैसे ही हम दरबार के पास पहुंचने लगे ना, तो मंत्र जाप शुरू हो गया। मैंने कहा अब आरती होगी, फिर पुरानी सत्संग संगत अपना सत्संग शेयर करेगी। मैं कहा अंदर तो जाने देंगे नहीं। तो खैर जब वो मंत्र जाप चल रहा था, चलते चलते ना हम लोग वापस हॉल, जो नया हॉल था, उसकी स्टेयर चढ़ के ऊपर चले गए। तो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ शेड डले हुए थे। तो हम वहीं खड़े हो गए जाके ऊपर। हमने कहा सामने शिवलिंग दिख रहा है, तो आरती शुरू, शिव जी की आरती शुरू हुई, जय शिव ओमकारा।
तो मैं ना शिवलिंग की तरफ देख रहा और हाथ जोड़े, तो एक विंडो सी थी, उससे क्लियर शिवलिंग दिख रहा था। तो मैंने देखा, नोटिस क्या करा मैंने, शिवलिंग के ऊपर ना, जैसे आपने मंदिर में देखा होगा कि नाग होता है शिवलिंग के ऊपर एकदम, जो शिवलिंग के ऊपर नाग रख होते हैं जैसे विराजमान होते हैं, सेम वैसे ही नाग मुझे उस बड़े मंदिर के शिवलिंग के ऊपर दिखाई। और वो नाग ना हल्का हल्का कभी राइट में कभी लेफ्ट में। अब मुझे लगे कि मेरी आंखों का इल्यूजन लग रहा है या मुझे गलती लग रही है। मैं बड़े ध्यान से देख रहा और वाकई में उसकी नाक की आंखें भी ऐसे मल्टी कलर्ड और बड़ी अलग तरीके का ऑरा। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने चुपचाप से अपना मोबाइल निकाला और वो पिक्चर क्लिक कर ली। आरती खत्म हुई, मेरे साथ में दो आंटी अंकल खड़े हुए थे, वो आई थिंक उस टाइम मुंबई मंदिर से या उस साइड कहीं से आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते अंकल आपने कुछ देखा शिवलिंग पे? मैंने कहा हाँ आंटी मैंने कुछ देखा। मैं कहा आप बताओ आपने क्या देखा? कह रही मेरे अंकल को ना कोई नाग जैसी चीज हिलती दिखाई दी। मैंने कहा सेम आंटी मुझे दिखाई दी। अब खैर ये चीज तो समझ आ गई कि कुछ ना कुछ दर्शन महाराज के हैं। अब पूछू किससे? तो खैर उस दिन दरबार में दर्शन करे, तो वो जो अंकल मेरे साथ सेवा करते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अंकल एक चीज पूछनी है इस शिवलिंग के बारे में, किससे पूछूं? कोई पुराना बताओ मंदिर के अंदर। मैंने कहा सबसे पुराने राम अवतार माली अंकल, जिन्हें माली काका बोला जाता है, वो गुरुजी के टाइम के हैं। अब उनसे पूछ लेना जो पूछ। तो शिवरात्रि के बाद जो मंडे पड़ा, तो मॉर्निंग में मेरे को माली काका दिखे मंदिर मतलब दरबार के वहां। मैंने उनको जाके जय गुरु जी करी। मैं कहा माली काका एक चीज पूछनी है मेरे को। मैंने उनको पूरा वो चीज बताई कि ऐसे ऐसे मैंने एक नाग सा हिलता देखा शिवलिंग के ऊपर आरती के टाइम पे। मैंने कहा ये उनकी, ये देखो ये पिक है उसकी। उन्होंने देखा, उन्होंने ना मेरे को बोला बेटा जाओ सेवा करो, कोई नहीं, छोड़ो अब जाओ सेवा करो। मैंने कहा ये पता नहीं उनको समझ नहीं आई है, और उनको क्या लगा कि मैंने शायद फोटो ले ली, वो बुरा ना मान गए हो कि मंदिर की फोटो वगैरह अलाउड नहीं है लेना पड़ा। तो खैर मैं अपनी सेवा पे वापस आ गया अपने। आधे घंटे बाद वो मेरे पास आए, कहता बेटा क्या कर रहे हो? मैं कहा अंकल मैं ना ये क्लास वगैरह मैनेज कर रहा हूँ। करे अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दो, आप चलो मेरे साथ। मैं कहा ठीक है जी। मैं उनके साथ चला गया। तो बड़ी किचन जो है जहाँ पे लंगर प्रसाद बनता है गुरुजी महाराज का जो संगत के लिए, उसके ऊपर एक छोटा सा रूम था स्टोर का। तो वो मुझे कहते आओ जरा शिव पुराण आ जाइए। तो उसको उसको जो है उसके डब्बे लाने और उसको खोल के सब यहाँ मैनेज करना है, और ये थोड़ा सा स्टोर साफ करना है। तो वो मेरे को ले गए स्टोर में। स्टोर में मैं जाके देखूं कि गोल्ड प्लेटेड गुरुजी महाराज के स्वरूप, पारकर के पेन, और उसके ऊपर ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ, और शिव पुराण रखी हुई, और भी जो है मतलब महाराज की ब्लेसिंग्स वहां पे पड़ी हुई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मालिक काका ये कहाँ से आई है ये जो शिव पुराण वगैरह? कहते ये ना मंदिर मंगाता है, संगत में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे जैसे गौर भैया बोलते हैं, जैसे जैसे मंदिर का कोई कोई संगत आती है कुछ होता है। मैं कहा गोल्ड प्लेटेड सूट, कह रहे ये दुबई से किसी संगत ने भेजे हैं महाराज के लिए, मंदिर में मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो शिव पुराण आई, शिव पुराण पूरी मैनेज करी। मालिक काका मुझे कहते जाके ना हाथ धो के आओ, शिव पुराण और जो है जो है मतलब दो चाय प्रसाद ले गया। तो मैं गया, मैं जाके चाय प्रसाद लाया मालिक काका को। मालिक काका आप हाथ धो के आओ, ये गिलास रख के आओ और आ जाओ। तो मैं रख के आया। तो वो मुझे कहते बेटा अपना झोली आगे करो। मैंने कहा झोली आगे? कहते जो ये शर्ट पहनी है इसे बाहर निकाल। मैंने शर्ट बाहर निकाली। उन्होंने मेरी गोद में शिव पुराण और एक वो गोल्ड प्लेटेड स्वरूप रख दिया। कहते जो आपने आज देखा है ना, ये किसी बिरले को ही गुरुजी दर्शन कराते हैं। कहते मैंने तीसरी या चौथी संगत आपको सुना है। कह रहे ये सबसे पहले कमलेश आंटी को दिखाया था, जो कि पंजाब की हैं। कमलेश आंटी को गुरुजी ने साक्षात शेषनाग के दर्शन करवाए थे। आपको शेषनाग के दर्शन हुए इस मंदिर में, जो अभी भी इस मंदिर में सरवाइव है, और कई संगत ने उसके दर्शन करे हैं, और वो साक्षात विराजमान है इस मंदिर में। कहते आपका शिव पुराण पढ़ने का टाइम आ गया, गुरुजी ने आपकी एडमिशन कर दी और शुरू हो जाओ अब आप शिव पुराण पढ़ना। मैं कहा मालिका मेरे उस टाइम में संगत जी मेरे पे वर्ड्स नहीं थे बयान करते कि गुरुजी ने क्या। अब शिव पुराण, मैंने कहा जी ये मैं कहा, कह रहे इसको अपनी गाड़ी में रख के आओ। मैंने कहा जी मैं जब जाऊंगा तो लोग संगत पूछे, कह रहा आपसे कोई नहीं पूछेगा, अब जाओ पहले इसे गाड़ी में रख के आओ। मैं संगत जी वो शिव पुराण और वो गोल्ड प्लेटेड स्वरूप अपनी गाड़ी में रखा है। अब मैं रास्ते में जाता जाता ये कह रहा कि गुरुजी ने शिव पुराण तो दी है, अब मैं इतनी बड़ी शिव पुराण पढ़ूंगा कैसे?
अच्छा मन में आ रहा, क्योंकि क्यूरियोसिटी से आ रही है कि मैं जो है इंग्लिश मीडियम स्टडीज में पूरा रहा हूँ, और मतलब इंग्लिश, और मेरी ना हिंदी शुरू से ही बड़ी बोर है। इंग्लिश में जो मर्जी पढ़वा दो, जैसा मर्जी कर। हिंदी में मेरा हाथ बड़ा जरा बड़ा तंग सा था, वो बड़ी मुश्किल ही मतलब वो। तो मैंने ना जाके मैंने कहा चलो मम्मी को दे दूंगा, मम्मी मम्मी पढ़ लेंगी, मैं बोल दूंगा गुरुजी ने भिजवाई है आपके लिए। मैंने जाके मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी गुरुजी ने तुम्हारे वास्ते शिव पुराण भिजवाई है, पढ़ो। अब संगत जी कहते हैं ना, हम तो हम मूर्ख और वो हमारे गुरु चतुर सियाने। तो 3 4 5 दिन के बाद एक एक आंटी जल प्रसाद में सेवा करती थी, वो भी किसी कोर्ट में एडवोकेट थी। तो उनका टाइम होता था सेवा का, जब मेरी जाने का दोपहर का टाइम होता, तो आंटी ने मुझे दूर से आवाज लगी, रितिन अंकल जय गुरु जी। मैं कहा कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। मैं कहा कह रहे अच्छा गुरु जी की ब्लेसिंग लेते जाओ आपके लिए। उन्होंने मेरे हाथ में ना 2 शिव पुराण रख दी, छोटी। कहते अंकल एक आपके लिए, एक आपकी मदर के लिए। मेरे लिए और मदर के लिए? कहते गुरु जी ने कहा थी कि उन्होंने 2 शिव पुराण दे दी। अब मैं संगत जी जब वो शिव पुराण मिली, मैंने तब एकदम दिमाग में आया, मैं कहा हम तो गुरुजी को गुरुजी की ब्लेसिंग को कुछ और ही समझ रहे हैं, गुरुजी कुछ और ही कराना चाह रहे हैं। तो उस दिन समझ आ गया कि अपना दिमाग मत चलाओ गुरुजी के साथ। अब वो दिमाग में स्ट्राइक हुई, तो वो शिव पुराण मैंने धीरे धीरे पढ़नी शुरू करी, और मैं पढ़ता था रात रात के टाइम। अब धीरे धीरे जब वो शिव पुराण मैंने पढ़नी शुरू करी, तो मेरे थोड़ी थोड़ी समझ आनी इसलिए शुरू हो गई कि मैं ना 2010 के अंदर देवों के देव महादेव एक सीरियल आता था लाइफ ओके पे, वो मैं पूरा देखता था। और वो A to Z मैंने कोई उसका एपिसोड मिस नहीं करा। तो धीरे धीरे मुझे समझ आई, मैं कि यार ये तो शिव पुराण पे बेस्ड है पूरा, वो जो पूरा जो वो एपिसोड सारे हैं जितने। तो मैं नाइट में पढ़ना, मैंने धीरे धीरे पढ़नी शुरू करी। तो खैर पहली बार मैंने शिव पुराण 4 महीने में पहली संपूर्ण कर ली। उसके बाद मुझे उसमें एक अध्याय में समझ आई कि जितने भी जो माताएं हैं वो सब शंकर भगवान की बेटियां हैं, और सृष्टि की रचना करने वाले सब कुछ जो है चलाने वाले सब शंकर भगवान है। तो ये तो फर्स्ट टाइम ये चीज मेरे समझ में आई। अच्छा मैंने जब फर्स्ट टाइम संपूर्ण करी ना, तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने कई थॉट था, क्योंकि जितने भी जो आप जब आप गुरु से जुड़ते हो ना, तो जो भी थॉट आपके मन में आएंगे वो सब गुरुजी के डाले होते हैं, और गुरुजी ही आपको कहते हैं ना, क्वेश्चन भी वही देते हैं और आंसर भी गुरुजी देते हैं। तो मैंने गुरु से क्वेश्चन करा, मैं कहा आप कहते हो घर का एक मेंबर आ जाए 5 ब्लेस हो जाते हैं, मैं गुरु जी तुझे पंजिया नु बुला के क्यों नहीं ब्लेस कर? मैं गुरु जी ये रीजन बताऊं। तो गुरु जी ने 2 3 दिन बाद ना मुझे एक महाभारत का पेज दिखाया कि मतलब एक वो गुरु जी ने ड्रीम दिया, सॉरी ड्रीम दिया कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, और संगत में मैं गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी संगत में कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं। तो आई थिंक उस क्यू में 4th या 5th नंबर मेरा है। तो गुरु जी को मैंने प्रणाम करा, गुरु जी ने मेरे को कड़ा प्रसाद दिया। तो मैं कहा महाराज आज्ञा है? कहते नहीं आज्ञा नहीं है, पीछे जाके बैठ जा। तो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में जैसे संगत में मुझे बिठा दिया, तो गुरुजी ने जैसे संगत को कड़ा प्रसाद दे के अपना हाथ टॉवल से साफ करा, और गुरुजी ने बोला तुसी लोग की कहते हो घर दा एक मेंबर आ जाए 5 ब्लेस हो जाते ने, गुरु जी तुसी पंजियां नु बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? तो गुरुजी ने क्वेश्चन करा सब संगत से कि ये बताओ कौरव कितने भाई थे? तो सब संगत ने बोला जी 100 भाई थे। बोला पांडव कितने भाई थे? मैंने बोला 5। तो कह रहे कृष्ण भगवान कौन थे? तो उन्होंने बोला कृष्ण भगवान की बुआ के बेटे थे। तो कहते ये बताओ कि गीता अर्जुन को क्यों सुनाई? अब इस चीज का जवाब किसी संगत पे नहीं। तो गुरुजी ने सीधा बोला, कहते कंजरो समझ ही ओनू आनी सी, मेरी वडियाई कर दे 5 बंदियां नु समझ नहीं आती, एक नु समझ आती है। तो जिन्नू समझ आती है वो मेरा अर्जुन है। तो ये चीज समझ आई कि अगर आपके घर के 5 मेंबर हैं और 5 में से एक का कनेक्शन गुरुजी के साथ है, तो समझ लो वही गुरुजी का। कहते हैं मेरी ब्लेसिंग तो ये हो जी है कि वो एक दे चक्कर च मैं पंजियां नु ब्लेस करना। तो वो गुरुजी का समझाने का ये मतलब था कि के अर्जुन को जो शंकर कृष्ण जी ने ब्लेस करा, तो उसकी वजह से वो पूरा पांडव परिवार ब्लेस। तो यही चीज गुरुजी ने समझाई कि ये मत समझना कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा बच्चा ये सब चीजें मेरे से जो जुड़े नहीं हुए तो उन लोगों में मेरी ब्लेसिंग थी, उन लोगों के ऊपर भी मेरा आशीर्वाद। तो ये गुरुजी ने पहला थॉट गुरुजी ने ये चीज लाइफ में क्लियर करी। उसके बाद संगत जी
जो है ये, फिर शिव पुराण दोबारा पढ़नी शुरू करी। अब शिव पुराण जब मैंने सेकंड टाइम पढ़ी तो कई चीजें और समझ के आई। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज आई कि कलयुग में जब पाप चरम सीमा पे होगा तो कोई कोई पाठ पूजा मंत्र काम नहीं आएगा सिवाय पंचाक्षर मंत्र। और वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज ने पहले ही अपनी संगत को वो पंचाक्षर मंत्र दे दिया है, जिसे हम मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में जब गुरु जी थे तो पंचाक्षर मंत्र जो जो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप था वो था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय तो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद वो बात एक ही है। देखो, आप ओम नमः शिवाय करो, मंत्र जाप करो, ये सारे रास्ते शंकर भगवान की तरफ जाते हैं और सब गुरु जी के वो है। तो वो चीज समझ आई। एक चीज और उसमें समझ आई कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब शिव पुराण के अंदर की कथाएं वो जो पूरी उनकी है कि यमदूत जो होता है उस आत्मा को शंकर के कटहरे में जाके खड़ा और फिर भगवान शंकर डिसाइड करते हैं कि उसे कहाँ जाना। तो मेन जो सबसे समझने वाली बात है कि आप किसी भी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण भगवान हो, साईं बाबा हो, माता रानी हो, कोई भी देवी देवता है, सबका रास्ता शंकर भगवान के थ्रू ही जाता है। आज कलयुग के अंदर जितने देवी देवता पूजे जाते हैं, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो खाटू श्याम जी हो, चाहे वो शनिदेव जी हो, सबके रास्ते, सबके सबको सबके सबकी शक्तियां शंकर भगवान के थ्रू ही ब्लेस्ड। तो आप ये देखो कि आप कितनी बड़ी सुप्रीम पावर के साथ। तो ये चीज समझ आई। अब संगत जी मैं आपको शेयर करता हूँ जल प्रसाद का एक सत्संग, कि जल प्रसाद की, कहते हैं ना कि जल प्रसाद की जो जो महाराज का जल प्रसाद है उसकी कितनी कितनी बड़ी वो एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है महाराज की। मेरा एक फ्रेंड, मेरा स्कूल फ्रेंड था, वो मेरे साथ स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ा। तो उसका मेरा कनेक्शन छूट गया था आफ्टर कॉलेज, वो कनाडा चला गया था पढ़ने। तो एक दिन वो फेसबुक पे उसका उसका मेरा मिलना हुआ तो उसने मैसेंजर में नंबर शेयर करा, उसकी कॉल आई। तो मेरे से उससे बात हुई, उसने बोला, मैंने कहा तेरी मैरिज होगी? कह रहा हाँ यार मेरी मैरिज को तो 12 साल हो गए। तेरी मैरिज? मैं कहा हाँ बेटा है मेरा। मैं कहा तेरे कोई बच्चा नहीं है? कह रहा नहीं यार हमने ना बड़ी ट्राई कर ली, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले की दया से अच्छा है। अच्छा, उसकी मदर भी साईं बाबा को बड़ा मानती है। तो हम दो फैमिलीज थे हम स्कूल के अंदर जो बड़े मानते थे। मैं कहा यार, मैं कहा तेरे तो यार होना नहीं। कह रहा है मेरी वाइफ गुजराती है और बड़े 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 पाठ पूजा वाले हैं, मगर वो बात कहते हैं ना कि उन्होंने मतलब कहते हैं बस हमारे 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 नसीब में ही नहीं हुआ है। मैं कहा कोई नहीं। मैं कहा कह रहा यार तू तो इंडिया में, तू तेरा मेडिकल प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर तेरे को जानता है? तो मैंने कहा तू एक काम कर, जब इंडिया आएगा ना मैं तेरे को एक जगह लेके चलूंगा। कहता कोई हॉस्पिटल है? मैं कहा वो समझ ले बहुत बड़ा हॉस्पिटल ही है। मैं कहा वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होता है और मैं कहा वहाँ तेरी झोली भरी जाएगी, बस तू चिंता ना। तो मैं कहा तू इंडिया आई हो तो 2019 की एंड की बात थी। 20 में उसने इंडिया आना था। 20 के स्टार्टिंग में ही आपको पता है यूएसए वगैरह में कोरोना आ गया था। अब उसका आना नहीं हुआ। तो उस टाइम पे हमारे साथ एक मंदिर में अंकल सेवा करते थे, उनके बेटे ने कनाडा जाना था पढ़ने। तो कुछ स्पेशल फ्लाइट्स इंडिया से चली थी कोरोना के अंदर, जो जो स्टूडेंट्स ने ट्रेवल करके जाना था वहां पे। तो मैंने कहा तू जो जो अंकल के बेटे को बोला कि अंकल आप ना टोरंटो एयरपोर्ट पे ये ना एक जल प्रसाद दे देना, मेरा फ्रेंड ले लेगा आपसे, बस आपको जाना कहीं नहीं। तो मैंने उनके हाथ गुरुजी का जल प्रसाद भिजवा। तो मैंने उसने मेरे का मेरे फ्रेंड का फोन आया, कह रहा ये क्या? मैं कहा ये ना ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज की, ये अपनी वाइफ को दे दियो, तू भी पी लियो। और मैं कहा बाकी गुरुजी सब ठीक करे। तो उससे उस दिन मेरी बात हुई। मैंने कहा तुमने आईपीएफ वगैरह ट्राई करा? यार यूएस वालों ने आईपीएफ भी मना कर दिया। कहता आप पे कोई ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, भूल जाओ। कहता इस जन्म में आप बच्चे भूल जाओ, आप अडॉप्ट कर। मैं कहा तू चिंता ना कर, तू बस भगवान पे भरोसा रख। मैं कहा तू ये जल प्रसाद दे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर 9 मंथ्स उसकी वाइफ को ट्विंस बच्चे हुए। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री, जिसकी वाइफ को कभी पीरियड्स ना आते हो, कभी सब कुछ उसकी ब्लॉकेज, मेडिकल साइंस गुरु जी ने फेल कर दी, ट्विंस बच्चे।
अच्छा, जब उसकी मुझे कॉल आई कि मुबारक हो भाई तू चाचा बन गया, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा देखो गुरुजी की रहमत हुई, महाराज ने उनके घर की झोपड़ी बनी। तो मुझे कहता यार इसकी ना, इसकी जो डॉक्टर है ना वो तेरे से बात करना चाहती है। तो उसने मेरी बात कराई, तो आई थिंक वो कोई क्रिश्चियन लेडी थी। तो कहती सर थैंक्स फॉर सेंडिंग द मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा मैडम मैंने कोई मेडिसिन नहीं भेजी। तो कहती फिर ये कैसे कंसीव कर गई। कहती मैं हैरान हूँ, इसको मैं 6 साल से ट्रीट कर रही हूँ, इसकी केस हिस्ट्री की एक एक चीज मुझे पता है। कहती अब जो इसकी जो रिपोर्ट्स आई है ना, कहती डिलीवरी के बाद, कहती शी इज नाउ क्वाइट फिट और शी कैन डिलीवर अनदर बेबी ऑल्सो इन फ्यूचर। मैंने कहा मैडम कोई मेडिसिन नहीं है, ये सब हमारे गुरुजी महाराज का है। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया गुरुजी के बारे में कॉल पे। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैं कहा गुरुजी हैं शंकर भगवान, में पूरा जो भी जो जैसे डिस्क्राइब कर सकता था मैंने करा। तो वो मेरे को कहते कहते आप प्लीज वही जो जो भी उनकी ब्लेसिंग है भेज सकते हो मेरे को। मैंने कहा जरूर मैडम मैं भेज दूंगा। मैंने कहा मैडम आपको, कहती मेरी, मैं 46 ईयर्स हो गए मुझे, आई में मतलब प्रैक्टिस करते हुए, आई एम ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन कनाडा। कहती मेरी बेटी की शादी को 18 साल हो गए और कोई बच्चा नहीं है। और कोई मतलब हमने कोई ऐसी चर्च, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम ना गए हों। कहते हमने उम्मीद छोड़ दी है। पता नहीं आज कैसे मेरे दिमाग में जो जीसस ने डाली है कि आपसे बात करो। मैंने खैर कोई संगत जा रही थी, मैंने उन डॉक्टर के लिए भी जल प्रसाद भिजवाया उनकी बेटी के लिए। और आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने उस जो डॉक्टर आंटी जो थी उनकी भी बेटी को ट्विंस बच्चे ब्लेस करे। और वो शुक्राना करने गुरुजी महाराज का, वो आंटी इंडिया आई और महाराज के मंदिर वो हो गए। तो आप देखो ये महाराज के जल प्रसाद की, जो जिसे कहते हैं ना डिवाइन, जो गुरुजी का आशीर्वाद। क्योंकि जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो इसी में क्योरिंग है। तो यही महाराज की देखो आप कैसे डिवाइन जल प्रसाद कैसे किसी की संगत को क्योर करता, और कैसे महाराज ने मतलब झोलियां लोगों की भर रहे हैं गुरु जी। आज भी बहुत संगतें हैं और आने वाले टाइम में भी गुरु जी का जो जो ब्लेसिंग है वो इतनी है कि हम सोच नहीं सकते। जहां हमारे दिमाग खत्म होते हैं ना, वहां गुरु जी सोचना शुरू करते हैं वहां से। हम उन तो परमात्मा के लेवल तक तो हम, हमारी सोच ही नहीं है उतनी। तो अब धीरे धीरे समझ आई। अब उस टाइम पे संगत जी क्वेश्चन आता था, कई संगत से मैं सुनता था कि महाशिव महाशिव। तो मैं कहा, ये महाशिव क्या होता है, ये कुछ समझ नहीं आई। मैं कहा शंकर भगवान का तो महाशिव। तो मैं आपको बीच में थोड़ा सा कट इट शॉर्ट एक सत्संग एक सुनाना चाहता हूँ कि कैसे महाशिव का जवाब मिला। 2021 में मुझे तिरुपति जाने का सौभाग्य मिला, वो भी गुरुजी की मर्जी से। एक बार मैं गया था, मतलब बहुत टाइम पहले, छोटे होते, मेरी फैमिली के काफी गए मेरे। खैर तिरुपति दर्शन हुए गुरुजी के आशीर्वाद से। तो जब मैं तिरुपति स्टे कर रहा हुआ था रात में, तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला कि सवेरे इत्थे मेरा मंदिर है, उत्थे जाके पूजा कराई। मैं कहा गुरुजी तिरुपति में आपका कौन सा मंदिर है। कह रहे सवेरे तेनू पता चल जाएगा इत्थे कित्थे है मेरा मंदिर। अच्छा, मैंने जो टूर ऑपरेटर मुझे लेके गया था ना, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर कौन सा। कह रहा भाई साहब मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ना एक ज्योतिर्लिंग है जिसे काल अस्थि बोला जाता है। और बड़ी उसकी मान्यता, और जितने भी साउथ के बॉलीवुड जो भी एक्टर्स हैं वो सब लोग वहां जरूर जाते हैं। और यहाँ जो भी आता है वो काल अस्थि जरूर जाता है। तो मैं कहा काल अस्थि है क्या। कहते हैं काल अस्थि वर्ल्ड का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे राहु केतु जो ग्रह हैं, जो पीड़ित ग्रह हैं, उसको शंकर भगवान ने उल्टा टांगा हुआ। और वहां पे कहते हैं कि जो एक बार उस ज्योतिर्लिंग का माथा भी टेका है ना, उसको जिंदगी में कोई भी बैड प्लैनेट्स कभी उसकी तरफ देखें। तो खैर हम जो गुरुजी की मर्जी से हम आशीर्वाद से वहां पहुंचे। तो वहां उस दिन रजनीकांत आया हुआ था, आई थिंक उसकी मूवी की कोई शूटिंग चल रही थी, तो वो उसका फर्स्ट डे था। तो वो पूजा करवाने आया हुआ था। तो कह रहे अभी अभी टाइम लगेगा, तो अगर संगत चलेगी भी तो 4 घंटे बाद नंबर आए। मैंने कहा 4 घंटे का तो टाइम नहीं है, हमने फ्लाइट पकड़नी है चेन्नई से। तो कहते नहीं। तो इतने में अब जो काम आपसे गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी अपने आप ही आपको माध्यम बना देते हैं या कहीं ना कहीं। तो एक पंडित जी हमारी तरफ आए, कहते हैं आपने पूजा करवानी। मैं कहा हाँ जी। तो कहते कितने जने हो। तो हम लोग अप्रोक्स 16 जने थे। मैं कहा नहीं हमने 2 जनों ने पूजा करवानी। तो कहते आप चलो। वो हमें मंदिर कैंपस में ले गया।
तो अब हमारे को डाउट भी आए, मैंने कहा ये कहीं कोई सही आदमी है, ऐसे ही हमारे को मिसगाइड कर रहा है। कहता आपने कितने वाली पूजा करानी? तो वहां गवर्नमेंट का फिक्स रेट है 500, 1100 और 2100। तो मैंने कहा सर पूजा में पंडित जी को मैंने कहा क्या डिफरेंस है? कह रहा पूजा एक ही है, सिर्फ मंदिर के कैंपस का फर्क आ जाता है कि आप ये संगत के बीच में कर रहे हो या आप अलग कर रहे हो। मैंने कहा जी अब कोई, उसने हमें ले जाके संगत के बीच में बैठा दिया। 10 मिनट के बाद वो हमारा सारा सामग्री ले आया और हमारी पूजा शुरू हो गई। हमने जो 500 वाली पूजा स्टार्ट करा दी, जो है सारी पूजा हो गई। तो वो पूजा होने के बाद जितनी भी सामग्री होती है ना, जो नारियल और जो भी वहां पे जो जो उनका कस्टम है जो भी फॉलो करने का, वो सब सामग्री को अपने सिर पे लेके ना शंकर भगवान से माफी मांगनी होती है कि हमने जो भी बुरे कर्म करे पिछले जन्म में या इस जन्म में, आप हमें माफ करो और हमारे को सही रास्ता दिखाओ। ये चीज करते हुए हम शंकर भगवान के शिवलिंग की तरफ पहुंचे जहाँ वो मंदिर में था। और मैं मन ही मन कह रहा, मैं कहा गुरुजी मुझे पता है ये सारे काम आप ही करवा रहे हो, गुरुजी मुझे जवाब चाहिए कि आप यहाँ हो, आपकी प्रेजेंस या कोई ना कोई जवाब चाहिए। अब वो संगत जी करते करते जो है हम वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जो है एंड में जब वो उस मंदिर से आज्ञा लेते हैं ना, तो बृहस्पति भगवान का मंदिर है। तो मैं उनकी तरफ गया तो वो बृहस्पति भगवान का जो वहां पे पंडित खड़े थे, अच्छा आंध्रा वाले हिंदी जानते हैं, उनको हिंदी बोलनी आती है। तो वो मुझे कहते हैं यहाँ से आपको ना सीधा अपने घर पे जाना है, किसी मामे ताऊ के यहाँ नहीं जाना, यहाँ की ब्लेसिंग सीधा आपके घर जानी चाहिए। अच्छा मेरी थोड़ी सी ना, मेरे को मैं स्माइल करने लग गया। मैं कहा यार ये तो गुरुजी महाराज बोलते हैं। अच्छा गुरुजी महाराज को ना मैं बड़े पापा बोल, शुरू से ही मेरे मतलब जब से मैं मंदिर जाना शुरू हूं ना, एक अलग ही आवाज आती है कि बड़े बड़े पापा। तो मेरे साथ जो अंकल थे, मैंने कहा ये तो बड़े पापा बोलते हैं हमारे कि सीधा मंदिर से घर जाओ, ब्लेसिंग घर जानी चाहिए। तो कहता, वो पंडित ने सुन ली बात, पंडित मुझे कहता कौन से बड़े पापा? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी महाराज। मैंने उन मोबाइल में ना उनको गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाया। कहता ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। और मैंने थोड़ा सा उनको बताना शुरू करा। कहता आपको पता आपके गुरु ऑर्डिनरी गुरु नहीं। मैं कहा क्या मतलब? कहता आप इनके इनके दो तीन मेरे को स्वरूप दिखाओ। तो मैंने अपने मोबाइल में दो तीन गुरुजी के स्वरूप दिखाए उनको। कहते आप ध्यान से देखो इनके। तो उसने ना अपने फोन पे अंदर, उस पंडित ने साइड से वो अपनी जगह किसी को खड़ा करके आ गया। कहता है इनकी, आप बैठने उठने की इनकी, आप इनका वो देखो कि महाराज के स्माइल करने का, हाथ चिन्ह पे रखने का, ये सारे ना महाशिव मुद्राज है। अगर संगत जी आप गूगल करोगे ना और आप सिर्फ इतना टाइप करोगे महाशिव मुद्रास, तो ये जितने भी गुरुजी के जो जो जितने भी स्वरूप हैं जिसमें गुरुजी ने हाथ रखा है, कहीं कुछ रखा है, वो सेम महाशिव मुद्रास है। कहते हैं आपके गुरु महाशिव है। मैं कहा ये मैंने सुना तो है, महाशिव होता क्या है? तो उस पंडित ने जो मुझे बताया, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। कहते हैं दुनिया में 5 तरह के शिव होते हैं। सबसे पहले होते हैं महाशिव। कहते हैं महाशिव ने सारे देवी देवताओं को जन्म दिया, ये सृष्टि को बनाया, सारे देवी देवताओं को बनाया। कहते हैं वो कभी भी वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करते, सारे भगवान उनका ऑर्डर फॉलो करते। कहते हैं नंबर 1 वो आते हैं। नंबर 2 उनके इक्विवेलेंट आते हैं महाकाल वाले शिव, वो भी महाशिव है। कहते हैं फर्स्ट नंबर वाले शिव और सेकंड नंबर वाले शिव, ये दोनों कभी भी राम जी का पाठ नहीं करते, ये सिर्फ ओम का पाठ करते हैं। अगर आप में से जो पुरानी संगत के सत्संग सुने होंगे, तो आपने सुना होगा गुरुजी के पास से ओम की आवाज आती है और गुरुजी ओम का पाठ करते थे। ये मैंने 2-3 सत्संग में सुने हैं, विजय मरकन अंकल के भी, और आई थिंक मुझे एक दो जलंधर की संगत के भी, गुरुजी ओम का पाठ करते थे। अब थर्ड नंबर पे आते हैं आपके शिव पार्वती वाले शिव। कहते कहते वो सब महाशिव को आराधते हैं, और महाशिव की सब वो महाशिव के उनके बच्चे हैं। कह रहे फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके जो है जो पशुपति नाथ वाले शिव। कहते और कहते पशुपति नाथ वाले शिव और शिव पार्वती वाले शिव, कह रहे वो विष्णु जी को हराते हैं, विष्णु जी उन्हें हराते हैं। कहते फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके वीरभद्र, जिन्हें काल भैरव बोला जाता है। कहता वो भी विष्णु जी को हराते हैं, विष्णु जी उन्हें हराते हैं। कहते और ये तीनों की जो पावर कंट्रोल करते हैं वो महाशिव करते हैं। कहते हैं और आपके गुरुजी वो है महाशिव। कहते ये इनके ना आगे कोई है ना इनके पीछे कोई है। कह रहा सृष्टि में दुनिया खत्म हो जाएगी मगर महाशिव वो कहता आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी ताकत के साथ हो। अब संगत जी आप देखो, कहाँ दिल्ली और कहाँ वो कालहस्ती, तिरुपति से भी 200 किलोमीटर आपके सामने। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ,
वो जो पंडित जी हैं जिन्होंने मुझे ये चीज बताई, वो अपने बेटे के साथ गुरु जी के आश्रम में आए थे और माथा टेक के। आप सोचो, कहाँ का पंडित और कहाँ गुरु जी ने बुलाना। ये सब गुरु जी के ये सब गुरु जी के तरीके होते हैं ब्लेस करने के। कब किस संगत को गुरु जी कहाँ जोड़ लें, ये गुरु जी जानते हैं। तो ऐसे पता चला महाशिव के बारे में। फिर ये चीज मेरी क्लियर हुई उज्जैन के अंदर भी जाके। उज्जैन में इस 2024 में गया, तो मैंने वहां देखा, जब वहां पे आप देखना, जब भी वहां पे शिवरात्रि होती है, तो नंदी के ऊपर दूल्हे बने एक शिवजी बैठे होते हैं और पीछे एक शिवजी और बैठे होते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि शिव पार्वती वाले जो शिव हैं वो हमारे गुरुजी महाराज के बच्चे हैं और उन्हीं की संतान है, और उनकी शादी होती है और महाराज पीछे बैठे होते हैं उनकी बारात को ले जाने। तो ये चीज तब समझ में आई कि वाकई में ये चीज है। तो वो गुरुजी भी कई बार कहते थे, किसी संगत के सत्संग में भी मैंने सुना कि शिव ने तो ब्याह करा लिया। तो ये चीजें तब धीरे धीरे शिव पुराण में समझ आई। और शिव पुराण में आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी भी संगत है, कलयुग में इससे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की नहीं हो सकती। आप सब लोग शिव पुराण पढ़ो। जितना आप शिव पुराण पढ़ोगे ना, आपको गुरुजी महाराज समझ आएंगे और महाराज की ब्लेसिंग समझ आएगी आपको। और शिव पुराण के अंदर सब समस्त ब्रह्मांड है और एक एक चीज का जवाब है। जब आप शिव पुराण पढ़ते हो ना, आपके इफ एंड बर्ड सब चीजें गुरुजी को लेके आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरुजी आपको खुद रिप्लाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी से कोई जुड़ने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं ये चीज मेरी साक्षात है, मैंने कभी मेडिटेशन में गुरुजी से कोई जवाब नहीं। गुरुजी के जवाब कैसे आते थे, ट्रैवल कर रहा हूँ, करते करते गुरुजी का थॉट आ, ये सब सब संगत का अपना कनेक्शन है। मैं ये नहीं कहता, देखो गुरुजी ने कभी नहीं बोला अमृत वेले उठो। इवन कंफ्यूजन, आजकल संगत इतनी कंफ्यूज जो है, इतनी कंफ्यूजन में हो जाती, स्पेशली हमें ये चीज फॉलो करनी है कि हमें जितनी नई संगत जो आ रही है, जो भी महाराज ने हमें ब्लेसिंग समझाई है, हमें उनको गाइड करना है। उनको समझाओ कि गुरुजी के लिए, और ये इफ एंड बट्स ये सब चीजें, लोटे को लेके संगत कंफ्यूज है। लोटा महाराज ने इसलिए ब्लेस करने को बोला था, जो संगत बेड पे है, जो नहीं आ सकती, जो बेचारी नहीं हिल सकती है ऐसी स्टेज पे, उनके लिए गुरुजी ने लोटा ब्लेस कराने को। जो संगत खुद चल के जा रही है सत्संग में, जो खुद चल रही है, उनको किसी लोटे की जरूरत नहीं है। महाराज का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप समझो कि एक जल प्रसाद से गुरुजी किसी किसी के घर झोलियां भर रहे हैं, किसी का कैंसर क्योर कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जब हर एक प्रसाद में गुरुजी का डिवाइन प्रसाद है, उस चीज की वैल्यू समझो। और गुरुजी से कभी भी गुरुजी को ये मत करो कि हम गुरुजी कोई काम करेंगे तो हम गुरुजी को टेस्ट करेंगे। मैं आपको एक एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ कि कैसे, मतलब कहते हैं ना, अनजान पने में मैंने गुरुजी को एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, मैं सुनता था उस टाइम की संगत सुनाती थी कि गुरुजी सपने में आते आते, मैंने एक दिन दरबार में खड़े होकर गुरुजी को बोल दिया, मेरे कहते हैं ना बेवकूफ पना कहो, मैं गुरुजी ये मुझे मत सुनाओ, जिस दिन आप आओगे ना सपने में, उस दिन बात करेंगे। मैं कहा मेरे को यकीन नहीं होता कि आप आते। इतना बड़ा मैं बेवकूफ, मैंने महाराज को आगे ये चीज। मंडे का दिन था, मंडे की नाइट और ट्यूसडे की अर्ली मॉर्निंग, मैं अपने बेड पे सो रहा था। और मैं जनरली, मेरी आदत होती थी कि जैसे पीठ के बल सोना, तो बीच में मेरा बेटा सो रहा है, साइड पे मेरी वाइफ। गर्मियों के दिन, जून का टाइम, मेरे पीठ पे जैसे कोई उठाता है ना आपको, ऐसे हाथ लगा। तो मैंने कहा हाँ जी कौन। तो कहते पूरे दिन गुरुजी गुरुजी करता है, गुरुजी मिलन आए, अक्खा तक खोल ले। संगत जी आप यकीन मानोगे, मैं उस टाइम ऐसी पोजीशन में कि मेरा एक रंग आए और एक रंग आए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपनी आंख पे खोलूं। मैंने चुपचाप से ना साइड पे हाथ करके अपनी मिसेज की तरफ हाथ करा। मैं उसका नाम कल्पना है, मैं कहा कल्पना उठ, गुरुजी आए। आंखें बंद में ही। उसकी नींद इतनी कच्ची है, वो उठ जाती है मगर वो नहीं उठी। मैंने फिर आंखें बंद में, मैं कहा गुरुजी दसो। कहना कोई नहीं, मैं तेनू मिलन आया सी। वो कह रहा सी ना गुरुजी आंदे नहीं मिलन, ले मैं तेनू मिलन आया सी, मिल लिया, तू सो जा। संगत जी 5 मिनट के बाद, जब वो आवाज, जो गुरुजी की आवाज जो बंद हुई, 5 मिनट के बाद मैंने अपने रूम की लाइट ऑन करी। सुबह के 5:15 बजे हुए थे। मैं ऐसे नहाया हुआ जैसे मैं शावर में हूँ।
मेरे रूम का एसी चल रहा है, एसी के अंदर स्वेटिंग तो बहुत दूर की बात है, और पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस। उस दिन के बाद मैंने कभी गुरुजी के आगे ये नहीं बोला महाराज अब नहीं आते, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम परमात्मा को कुछ कह सकें या चैलेंज दें कि वो ये, क्योंकि हम उस उस कहते हैं ना, उस सच्ची ताकत को सिर्फ उनके आगे नमन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करना ना करना उनकी मर्जी है। और जितना आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे, समझ लेना गुरुजी की उतनी ब्लेसिंग आप पे चल रही। अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स आने शुरू हो गए ना, समझ लो महाराज की कृपा शुरू हो। क्योंकि मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी मेरी लाइफ में इतने इतनी 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 परेशानियां, तो गुरुजी का जवाब था, कहते बेटा टफ एग्जाम किसके होते हैं? मैं कहा गुरुजी पता नहीं। कह रहे टफ एग्जाम हमेशा इंटेलिजेंट स्टूडेंट के होते हैं, नल नलायकों के कभी टफ एग्जाम नहीं होते। कहते अगर जो मैं थोड़ी लाइफ च कुछ हलचल कर रहा है ना, तो वो थोड़ी काबिलियत हैगी देखने ਨੂੰ। और कहते ये ध्यान रखना, इंटेलिजेंट बच्चों को एग्जाम होते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको दुख तकलीफ गुरुजी के साथ जुड़ के आ रही है ना, तो महाराज आपके कर्मास को भी काट रहे हैं और आपको बड़ा कुछ दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखना। तो मैंने गुरुजी से एक बार बोला, गुरुजी मैंने कभी किसी का पूरा नहीं करा, इतनी लाइफ में ट्रबल क्यों आ रही है? तो फिर गुरुजी का जवाब बड़ा अच्छा था। कहते एक तूने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी 50 लाख की, उसकी तूने 5 साल की ईएमआई बनाई, तो तू ईएमआई कैसे देगा? मैं कहा गुरुजी आराम आराम से 5 साल में दूंगा। कहते एक तूने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी 50 लाख की और तूने एक साल में उसकी ईएमआई उतार, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मैं गुरुजी मेहनत करनी पड़ेगी और वो बड़ा टफ टाइम निकलेगा, क्योंकि एक साल में ईएमआई निकालनी। कहते यही फर्क है, तुम्हारे 5 जन्मों के कर्म में एक जन्म में निकालना हूं, इसलिए तुम्हें तकलीफ। और कह रहे तकलीफ इसलिए हो रही है कि तुम्हारे कर्मास कट। तो ये महाराज का जवाब। तो ये चीज तब समझ आई कि जब आप गुरुजी के जितना क्लोज जाओगे ना, आपके एग्जाम्स उतने होंगे। इवन आप सब संगत लोग जितने आपने गुरुजी के पुरानी संगत के सत्संग सुने होंगे, कि जो उनके साथ है, वो आज भी कहते हैं कि हमारे एग्जाम बरकरार। क्यों? क्योंकि गुरुजी अपनी जितनी अच्छी संगत है ना, उनका हाथ पकड़ के रखते हैं। ये ध्यान रखना, गुरुजी के साथ चल वही सकता है जो बगैर इफ एंड बट्स के चले। आप जो महाराज कर रहे हैं करने दो, महाराज जैसे करेंगे उनके हर काम में गुरुजी का शुक्राना करो। आपको ऐसे ऐसे रास्ते गुरुजी खोल के देंगे ना, जो आप सपने में ड्रीम में नहीं सोच सकते। और ये तो कहते हैं महाशिव है। मैं अब आपको कलयुग की एक छोटी सी लाइन सुनाता हूँ, जो बड़ी, एक महाराज का जवाब था इस साल को, कि कहते जब महाशिव ने दुनिया क्रिएट करी ना, तो महाशिव ने बोला कि जो है, जो 4 युग है हमारे, कहते इनको ब्रह्मा विष्णु जी को महेश को बुला के बोला कि उनको उनकी ड्यूटियां दो। तो कहते ठीक है जी। तो उन्होंने पहले सबसे पहले बुलाया सतयुग को। तो उन्होंने बोला सतयुग तुझे क्या चाहिए अपने युग में? कहता जी मुझे तो स्वर्ग चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। तो फिर बुलाया उन्होंने अपना त्रेता युग को, कि तुझे क्या चाहिए अपने युग में? कहते जी मुझे भी स्वर्ग चाहिए। कहते ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। फिर बुलाया द्वापर युग को, तुझे क्या चाहिए? कहता जी मुझे तो स्वर्ग नर्क दोनों चाहिए। कहते तथास्तु। अब बारी आई कलयुग की। कलयुग से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? कहता जी मुझे तो नरक ही चाहिए। तो जैसे ही उसने ये लफ्ज बोला ना, तो उन्होंने अपनी टंग पकड़ ली कलयुग ने। तो उन्होंने बोला, जो है ब्रह्मा जी ने, ये क्या कर रहा है? कह रहा जी इस जीवा का मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते क्या मतलब? कहते जो ही इस जीव से कलयुग में महाकाल का नाम लेगा, उसको मैं छू भी नहीं पाऊंगा। तो कहते इतने में विष्णु जी बोल पड़े, कहते तू चिंता ना कर, सारे सारे ही बंदे महाकाल का नाम नहीं लेंगे, कुछ मेरा मेरा भी नाम लेंगे, और मैं भी गुरु रूप में धरती पे आऊंगा। अब कलयुग क्या बोला? कहता जी आपकी टेंशन नहीं है मुझे। कहते क्यों? कहता आप एक गुरु रूप में आओगे, मैं आप जैसे 100 पाखंडी खड़ी कर दूंगा इस कलयुग में, जो हरि का नाम लेंगे और लोगों को लूटे। ये हकीकत चीज है कि इस युग के अंदर अगर कोई सर्वाइविंग है ना, जो कहते हैं ना, इस काल, इस जो कहते हैं ना कलयुग में, तो साक्षात महाकाल जो हमारे गुरु जी महाराज। तभी आप देखो कि कहते हैं ना कि जो भी आपकी किस्मत में नहीं होता, शंकर भगवान आपको बोल देते हैं। और हम लोग तो साक्षात महाशिव के साथ, जिनके इस ऑर्डर पे दुनिया, जो गुरु जी कहते थे ना कि स्टोन्स में मत बिलीव करो, नवे मत करो, जो तुम्हारी किस्मत में बदल। और वाकई में ये चीज है कि गुरु जी के, जी आपको वो चीज दे सकते हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते।
तो अपनी लाइफ के इफ एंड बट्स को एक तरफ करो और गुरुजी की तरफ दिमाग, और भूल जाओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज मैंने भी देखी है, और ये चीज मुझे भी समझ आई जब शनि की मेरी महादशा खत्म हुई। तो मुझे समझ आया कि शनि मेरा बुरा करने नहीं आया था। अगर शनि मेरा बुरा होता तो मुझे, तो बाद में समझ आई कि शनि देव के गुरु कौन है, भगवान शंकर। तो उन्होंने मेरे को क्या करा, उन्होंने भी तो मेरे को अपने मेरे गुरु से मिलाया, और वो भी महाशंकर। तो मैं कैसे कह दूं कि वो गलत थे। तो यही चीज है, ग्रह कभी गलत नहीं होते, इंसान के कर्मा से बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म ठीक है ना, तो आपको किसी 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 चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो और बिल्कुल सही चल रहे हो, भगवान आपके साथ हमेशा है। सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में, ये दुनिया में जो मर्जी हो, जब तक गुरुजी महाराज हमारे साथ है। अब ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है कोविड का। कोविड में दुनिया खत्म हो गई, तबाह हो गई। मैं कहता हूँ लोगों के घर लोगों के हो गए, और मतलब गुरुजी ने, आप देखो हम आप अगर सिक्योर, महाराज के हमारे परिवार आज भी बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, और गुरुजी का नाम ले रहे हैं। कैसे? तो ये गुरुजी, ये आप खुद सोचो कि हम कितनी बड़ी शक्ति के साथ हैं, कितना ही बड़ा कोरोना। और ये तो गुरुजी ने बोला था कि ये तो 2027 तक तो टाइम बड़ा मारा है, गुरुजी ने बोला था आने वाला 2012 के बाद तो टाइम गुरुजी ने बताया था। और अभी तो गुरुजी ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है कोविड। क्योंकि देखो, जितना पाप है उतनी उससे ज्यादा पाठ पूजा है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। तो वही चीज है। तो बाकी गुरु जी एक, आंटी जी, कैन आई टेक ए 5 मिनट्स मोर? हाँ जी अंकल, आप 5 मिनट्स में वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, मैं एक ना एक वो गुरु जी के मंदिर का एक सब मेरे को शेयर करना है। मैं जब संगत जी, एक मैं सत्संग सुनाता हूँ कि कहते हैं ना, जो बड़े मंदिर के शिवलिंग का क्या था कि जब जाता था मैं सेवा में, तो मैं देखता था, मैं ना बड़ी गुरु जी से कहता, मैं गुरु जी एक बार मेरे को ना इस शिवलिंग पे माथा टेकना आपके बड़े, बहुत अच्छा लगता था मेरे को। मैं कहा गुरु जी इसको स्पष्ट करना है मेरे को। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि यूजली जैसे ना महीने 15-20 दिन में ना शिवलिंग की सेवा होती थी ऊपर। तो मैं देखता था, मैंने कहा ये ना शिवलिंग की सेवा हो रही है, तो मैंने कहा गुरुजी कभी मेरे को सेवा का मौका मिले। तो मेरे साथ एक अंकल थे, वो लंगर बनाते थे, तो वो लोग सेवा करते थे जाके, शिवलिंग को वॉश करना और करना। तो एक कहते हैं ना, गुरुजी आपके दिमाग में थॉट्स डालते हैं। तो मैंने एक दिन अंकल को बोला, मैं कहा अंकल मुझे ना ये शिवलिंग वॉश करना है, तो ये कभी कोई सेवा मिले या इसको स्पष्ट करना। कहते हैं अंकल मैं बता दूंगा, जब कभी सेवा होगी ना मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उसी मंडे मैंने उनको बोला, और थोड़ी देर के बाद जैसे हम मंदिर पहुंचे तो मैंने देखा वो अंकल शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं। वाह गुरुजी! मैं कहा गुरुजी, मांगता मैं हूं और दे किसकी और को रहे हो आप सेवा। तो तब दिमाग में ना एक शब्द आया, इबादत कर करन नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है किसी दी कल मैं गुरुजी शायद मेरा टाइम नहीं आया अभी वो। तो मैंने खैर कोई नहीं, मैं कहा चलो गुरुजी जैसी आपकी मर्जी, अगर आपकी इच्छा होगी तो माथा टेक लूंगा जिस दिन भी। आधे घंटे के बाद एक अंकल आए हमारे इंचार्ज, कहते हैं अंकल आप ना एक काम करो, आपके पॉइंट पे किसी को खड़ा कर दो, और आप ना 2 बकेट पानी की ले जाओ, और ऊपर जाके ना शिवलिंग के वहां पे सफाई वो चल रही है क्लीनिंग, तो आप जाके वहां शिवलिंग की सेवा करो ऊपर जाके। संगत जी मैं बड़ा खुश, मैं कहा चलो। अब वहां मैं जब ऊपर पहुंचा ना बकेट लेके, तो कोई सेवादार ऊपर चढ़ने को ना तैयार हो शिवलिंग के। क्योंकि वो एक दो नए से कहते हैं अंकल हम नहीं चढ़ेंगे, बड़ा कर्वेचर में है, और अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो शिवलिंग के आसपास कोई स्टेयर्स नहीं है ऊपर चढ़ने की। तो यूजली क्या होता है कि जो वहां पे सरफेस बना हुआ है ना वॉल का, उसकी वॉल के साथ एक लेडर को लगा के, एक पकड़ के फिर कोई चढ़ता है ऊपर, तब जाके वो इतना आसान नहीं, क्योंकि शिवलिंग बहुत बड़े उसका है और आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो कहते हैं अंकल कोई नहीं चढ़ पा रहा, कौन करेगा ऊपर की सफाई शिवलिंग की? पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला, मैं गुरुजी का नाम लेके मैं कहा अंकल आप पढ़ो, तो पकड़ो मैं चढ़ता हूँ। तो कहते हैं अंकल आप ध्यान रखना, गिर गए तो बड़े जोर। मैं कहा गिरेंगे भी तो महाराज के चरणों में ही जाना। मैं कहा कोई नहीं, देख लेके मैं ऊपर चढ़ गया। शिवलिंग को जाके मैंने पकड़ लिया, पहले तो गुरुजी का नाम लेके शुक्राना करा। अब वो शिवलिंग की सफाई जब मैंने शुरू करी, सारी आसपास सारा वो क्लीन करना, तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, बाहर से नहीं दिखता। आप जो शिवलिंग की जो यूनी बनी हुई है ना, उसके अंदर 14 विंडोज हैं। कभी आप बड़े मंदिर जाओगे तो अंदर की तरफ देखना, जो विंडोज आपको दिखाई देंगी दरबार के अंदर, उस 14 विंडो में से सिर्फ 12 विंडोज हैं जो खुलती हैं। और वो खुलती ऐसे हैं कि कोई राइट में खुल रही है, कोई लेफ्ट में खुल रही है, मगर खुलती उस शिवलिंग की यूनी में ही।
तो गुरुजी ने वहीं पे क्लीनिंग करते करते गुरुजी थॉट दे रहे, देख दुनिया च 12 ज्योतिर्लिंग और दुनिया दे वो हर कोने च, मगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ब्लेसिंग है ना इस विंडो के थ्रू और इस सब इस मंदिर से उतर। तो ये गुरुजी का जवाब था कि दुनिया के अंदर जितने भी शिवलिंग हैं उन सब की एनर्जी इस शिवलिंग के थ्रू इस मंदिर में। तो वाकई में ये चीज है कि गुरुजी के मंदिर के अंदर एक एक चीज बड़ी बड़ी अलग है और आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन आप एक चीज देखना, जो महाराज की जो बड़े मंदिर के अंदर जो शिवजी भगवान की मूर्ति है जो मेन दरबार में है, ऐसी मूर्ति आपने नहीं देखी होगी जिसके अंदर शिवजी का एक पैर नीचे है। और नंदी भी आप देखना, मैंने इंडिया के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे ज्योतिर्लिंग करे हैं, जो बड़े मंदिर का नंदी है ना, ऐसा नंदी सिर्फ मैंने उज्जैन में देखा। उस नंदी की जो खासियत क्या है कि उसका एक पैर उठा हुआ है। आप आमतौर पर देखना जितने भी मंदिर में नंदी होंगे उनके दोनों पैर फोल्ड हो। तो गुरु जी ने थॉट ये बताया कि जब संगत आती है ना, तो जब वो संगत आके अपनी दुख दर्द गुरु जी के आगे बताती है, तो शंकर भगवान उस संगत के दुख दर्द सुन के उसके साथ चलने को तैयार है, और नंदी उनको बिठाने को तैयार है अपने ऊपर कि आप प्रभु उनके कष्ट हरण करो। तो ये भी बहुत बड़े जवाब हैं गुरुजी के, और जितना आप गुरुजी से जुड़ोगे ना, और आपको गुरुजी उतने ही आपके इफ एंड बर्ड्स डाउट आपको बड़ा कुछ जवाब देंगे। और नो डाउट हर एक संगत का अपना कनेक्शन है, कोई किसी हिसाब से, कोई कैसे है सब। और मेन बात गुरुजी ये कहते थे, गुरबानी सुनो, गुरबानी में ही आपका जवाब। तो संगत जी गुरबानी सुनिए, और गुरबानी के अंदर ही आपके इफ एंड बर्ड सारे क्वेश्चंस के जवाब है। मेरे को भी शुरुआत में गुरबानी समझ नहीं आती थी, मैं भी सोचता था पता नहीं क्या, मगर जब जब धीरे धीरे गुरबानी समझ में आने लगी ना, तो गुरुजी समझ आने शुरू। और वही चीज है कि गुरबानी सुनो, अपने माँ बाप की सेवा करो, जब भी गुरुजी का शुक्राना करो, साक्षात अपने माँ बाप का भी शुक्राना करो कि उनके अच्छे कर्म है जो आप इस जन्म में महाराज के पास हो। क्योंकि कौन से नेक कर्म थे हमारे माँ बाप के जो उन्होंने अपने अच्छे कर्म करे, जो उनकी वजह से हम गुरु जी तक पहुंचे। तो बस दुनिया में अगर आपको रब मिल जाए ना, किसी की जरूरत नहीं, कोई सगा कोई अपना नहीं है रब के अलावा। ये चीज गुरु जी ने साक्षात बिल्कुल है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, अपने ही सबसे पहले भागते हैं। ये चीज ध्यान रखना, रब से ना आगे कुछ है ना रब से पीछे कुछ है। और गुरुजी नो डाउट। और एक छोटी सी चीज मैं लास्ट में और शेयर करूंगा कि मैंने जो गुरुजी ने रियलाइज कराई कि 5 गुरु ऐसे हुए जिनकी सबसे ज्यादा जो संगत है उनके चोला छोड़ने के बाद हुई। नंबर 1 भगवान महावीर, नंबर 2 स्वामी विवेकानंद, नंबर 3 गुरु नानक देव जी, नंबर 4 शिरडी साईं बाबा, नंबर 5 हमारे गुरु जी महाराज। और आप देख लेना 6th कोई नहीं होगा, क्योंकि शिव से ना आगे कुछ है ना शिव के पीछे कुछ है, शिव ही शिव है। तो इसे ध्यान रखना, हम रहे ना रहे, ये दुनिया रहे ना रहे, मगर हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग और वो हमेशा रहे। तो महाराज के चरणों में शुक्राना, आप सब लोगों का शुक्राना, और सुरेश अंकल की पूरी टीम का अनंतम शुक्राना, आंटी अंकल जो भी ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उन सबको गुरुजी मेरी तरफ से और हमारे कहते हैं ना सब संगत की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना कि इतना अच्छा उन्होंने माध्यम बनाया, कई संगत को जवाब मिले। और नो डाउट बड़ी खुशी होती है कि जो संगत अंकल लाते हैं और हमारे को जवाब मिलते हैं। और महाराज की इतनी ब्लेसिंग है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कई संगत जो जुड़ रही है और कई संगत को जवाब मिल रहे हैं। और गुरुजी ये प्लेटफॉर्म को ऐसे ही अपनी रहमो गरम में रखें, और सभी संगत को वो मतलब कहते हैं कि महाराज अपना मार्गदर्शन करते रहें। तो अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। शुक्राना अंकल आपका इतने ब्यूटीफुल, इतने प्यारे सत्संग गुरु महाराज के शेयर करने का। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है अंकल आपकी। जब आप अननोइंगली महाराज से नहीं जुड़े थे, तब भी नोइंगली महाराज ने कैसे आपके पूरे परिवार की अंग संग सहाय होकर रक्षा करी, कैसे आपको हम्म। दर्शन दिए, आपको सेवा दी और आपको इतना इतना ब्लेस किया।
हम सारी संगत अंकल निहाल हो गए आपके इतने सुंदर सत्संग सुन के। मैं आंटी एक एक आंटी छोटी सी लाइन मेरी रह गई जो मैं अब अगर 1 मिनट हो तो मैं ले लूं आंटी। हाँ जी अंकल, आप बोलिए। मैं शायद उस संगत के लिए शायद जवाब ही है। मैं जब ये 2020 में कोविड आया ना, तो मैं जैसे सत्संग शुरू हुए संगत के शेयरिंग में जो ये जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो अंकल ने, सुरेश अंकल ने भी अपना प्लेटफॉर्म शुरू करा, तो संगत, तो मैं ना सत्संग सुन रहा था सबीना कोचर आंटी। तो मैं ना बड़ा मायूस हुआ सुन के। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे पास आते थे घर की और मैं गुरुजी से मिलने नहीं जा सकता। मैं कहा यार मेरे से बड़ा तो मतलब बदनसीब आदमी कोई नहीं रहा। मैं बड़े मतलब मनी मन ना ये अपने आप को कोस रहा था। तो गुरुजी ने अगले दिन क्या दिखाया, एक ना फोटोज बड़ी वायरल हुई कि गुरुजी धोती कुर्ते में बैठे हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और गुरुजी लड्डू प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैंने कहा, और साथ में गुरुजी के ना एक अंकल बैठे हैं और पीछे सोनीपत लिखा हुआ है। तो मेरे को बड़ा हुआ, मैंने कहा ये ना, मैंने ये अंकल को कहीं मिला हूं जो गुरुजी के साथ है। तो मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं कहा यार इन अंकल से कहीं मैं मिला हूं। कहते हैं आपको गुरुजी की सारी संगत एक जैसी लगती है। मैंने कहा नहीं, मान मेरी बात, मैं इनसे मिला हूं। अच्छा, मेरी आदत क्या है, मैं किसी से मिल लूं ना, मैं उसका फेस भूलता नहीं। मैं पूरी रात सोचता रहा, फिर मुझे याद आया, मैं कहा यार ये तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी है, जो मेरा फर्स्ट फ्लाइट था जहाँ, जो जो गुरुजी ने, जो मतलब मैं गया था। तो उन्होंने फिर मेरे को, मैंने उन अंकल का नंबर मेरे पास था, मैंने उनको फोन करा। मैं कहा सर, शंभू दयाल जी बोल रहे हैं? तो उनके पास मेरा नंबर सेव था। कह रहे हाँ रितिक। मैं कहा सर आपकी यूनिवर्सिटी गुरुजी की ब्लेस्ड है? तो कह रहे और क्या? कहते हैं हमारा नर्सिंग कॉलेज खुला था 2001 में, तब भी गुरुजी ने इनॉग्रेट करा था। और 2006 में जब इनॉग्रेशन हुई थी दिसंबर के मंथ में, तब भी गुरुजी ने इनॉग्रेट करा था। कह रहे तू भी तो आया था उसी दिन? मैंने कहा हाँ, मैं इनॉग्रेशन वाले दिन आया। मैं कहा गुरुजी कहाँ थे? कहते पागल, जिस रूम में तू बैठा हुआ था ना, जहाँ तेरे को मैंने चेक दिया था। तो मैं कहा हाँ, आपने ड्राफ्ट दिया था। कहते मैंने तेरे को जलेबी और समोसे वगैरह प्रसाद दिया था। मैं कहा हाँ। कहते तेरे रूम के साथ वाले रूम में गुरुजी बैठे हुए थे और गुरुजी ने बोला था कि एक मुंडा दिल्लियों आया, उन्हें प्रसाद दे दो, ते उन्हें उन्हें वो चाह प्रसाद वगैरह। कहते जो प्रसाद तूने खाया था वो गुरुजी के हाथ का ब्लेस था तेरे पे। कह रहे तेरी एडमिशन तो उसी दिन हो गई। अब संगत जी ये चीज जब मैंने सुनी 2020 में, तब मेरी आंखों में आंसू आए कि हम परमात्मा को, मतलब हम क्या समझते हैं और गुरुजी हमारे लिए क्या करते हैं। तो ये चीज तब समझ आई कि गुरुजी कब किस संगत के साथ किस तरह जुड़ते हैं, ये गुरुजी को पता होता है और गुरुजी जवाब जरूर। तो बस यही एक छोटा सी लाइन थी जो मेरी मिस हो गई थी। मैंने कहा ये मैं बता दूं, कई संगत बड़ी बेचारी होती है कि हम गुरु से मिल नहीं पाए या क्या हो। तो ये है। बहुत ओवर ही टू यू आंटी। इम्पोर्टेंट अंकल आपने एंड में मैसेज शेयर कर दिया हम सब के लिए कि हम सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम नहीं जानते कि हम गुरु महाराज के चरणों से कब से जुड़े हैं। ये तो सिर्फ महाराज को ही पता है कि हमारी जर्नी उनके साथ कब से चलती आ रही है। सो थैंक यू अंकल वंस अगेन, पूरी आंटी मल्टीलिंगुअल थैंक यू। सेवादार टीम की तरफ से अंकल और बासन नहीं अंकल आंटी, थैंक यू आंटी, गुरु जी बहुत महाराज का, आप सबकी टीम का, और आप सब लोगों ने इतने अच्छे दिन कि बसंत पंचमी वाले दिन मुझे, मतलब मेरे लिए तो एक आशीर्वाद है गुरु जी का कि महाराज ने इस काबिल समझा कि अपने, कहते हैं ना, अपने बच्चों से सेवा ली, और सेवा भी कराने वाले गुरु जी हम नहीं बोल सकते, बुलाने वाले भी गुरु जी, और सब कुछ गुरु जी का है। कहते हैं ना, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, नहीं तो सब अंकल, मालिक बिल्कुल का है। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही आंटी। कह रहे हैं, शुक्राना मालिक का। शुक्राना थैंक यू आंटी, गुरु जय गुरु जी जी, जय गुरु एंड संगत जी, जी, जय। अब हम सब गुरु महाराज के से आज्ञा लेंगे। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जी, आपका शुक्राना दिन गुरुजी, शुक्राना गुरु इट जी, वाज अ थैंक ब्यूटीफुल यू अंकल, बहुत अंकल बढ़िया जी को थे, बहुत बहुत डिवाइन ब्लेस सत्संग, जय गुरु गुरु जी, जी, नतम जय नतम गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को शुक्राना बहुत अंकल ही फॉर प्यारा द दिन ब्लेस्ड सुना अंकल जी, सत्संग, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच वासन अंकल, इतनी प्यारी संगत को सत्संग सुनवाने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच वासन जय टू गुरुजी, एवरीवन। जय गुरुजी, जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी महाराज, आज्ञा। हाँ कितना अच्छा, मैं वही देख रही थी डांस। बहुत अच्छी बनाई थी ना।